अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? फुरकान, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Very Welcome from Science College, PhD. मेरा नाम खालिद खान है और टीम के अंदर कंप्यूटर साइंस के के तमाम तमाम प्रोग्राम प्रोग्राम की जिम्मेदार है। आज की इस ओरिएंटेशन का मकसद वैसे तो हम ये सारी ओरिएंटेशन फिजिकली करते आए हैं, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो अगले 1 घंटे में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू शुड बी आइंग इन कमिंग 4 years। आपके एक्सपेक्टेशंस मैं जानना चाहूँगा और हम क्या यहाँ पे करते रहे हैं अब तक, ये आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ यू शुड प्लान योर स्टे हेयर एंड हाउ कैन यू बी बेनिफिटेड मोर विद योर स्टे हेयर। तो ये एक इनफॉर्मल सेशन है, इसमें आपको जो भी सवालात हैं मैं हर 20 मिनट के बाद कोशिश करूँगा कि रुक जाऊँ और उसके बाद आपसे डिस्कस कर सकूं कि आप कैसे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको कैसे देख सकेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और जो ओवरऑल हमारा बेसिक जो हमारा विजन स्टेटमेंट है कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का, यानी कि जो हम आपको बनते हुए देखना चाहते हैं वो ये है कि टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। So it is not only about a job; it's also about working and making your own things, creating innovation, entrepreneurs, and obviously leaders for the market. अब इसके लिए आपको rightly equip करना पड़ता है, वो हम कैसे करेंगे? This is stated in the mission statement. और जो हमारा mission statement है, वो ये कहता है कि जनाब जो बेसिक, इसको तो आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो बेसिक है वो ये है कि डाइवर्स लर्निंग मेथडोलॉजीज़ हैं, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम यूज़ करते हैं। ऐसी फैकल्टी लेना चाहते हैं जो सिक्काबंद किस्म के यूनिवर्सिटी टीचर्स ना हों, बल्कि वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स कर रहे हों, मुख्तलिफ दुनिया में जो फंडिंग्स अवेलेबल हैं रिसर्च की उन्हें विन कर रहे हों और वो आपको इंस्पायर कर सकें, एस्पायर कर सकें। और फिर हमारा करिकुलम ऐसा हो which is should be one step ahead of what HEC wants all the universities to do। और इसके साथ फाइनल ईयर में जाके आपको रिसर्च और की तरफ लाया जाए। और ज़ाहिर जो किताबें आप पढ़ेंगे तमाम कोर्सेज में वो बहरहाल 2-4 साल पुरानी हो चुकी होती हैं, तो एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है उसके लिए हमें रिसर्च डोमेन्स की तरफ जाना पड़ता है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू अबाउट। तो ये हमारी मिशन स्टेटमेंट है, यानी कि हम जो कह रहे हैं कि हम लीडर्स बना रहे हैं, मार्केट लीडर्स क्रिएट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए ये यू कैन गेस इट एज अ 4-point एजेंडा, जिसमें 1 इज द डाइवर्स लर्निंग मेथडोलॉजी। ये सिर्फ वो नहीं होगा कि लेक्चर हुआ, ख़त्म हुआ, आपने याद किया, पेपर दिया। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। लॉट्स ऑफ हैंड्स ऑन। वी बिलीव कि अगर आप आस्तीने चढ़ा के कंप्यूटर पे प्रोग्राम नहीं कर सकते तो यू आर नॉट फिट फॉर दिस प्रोफेशन। या तो आप पेपर तो आप बचपन से पास करते आ रहे हैं, रिमेंबर द स्टार्टिंग डेज ऑफ योर नर्सरी क्लास, जिसमें आपने बहुत अच्छा ये लिखा था तो आपको एक गुडी जार मिला था, वहाँ से शुरू करके टिल योर इंटरमीडिएट आपने बहुत कोर्स पास किए हैं। यू हैव मास्टर्ड द स्किल ऑफ पासिंग द कोर्स। यहाँ पे अब मामला कुछ और हैं, यहाँ पे इट्स अबाउट गेटिंग हैंड्स ऑन, यहाँ पे इट्स अबाउट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी। और इसके लिए मुख्तलिफ तरह के लर्निंग मेथडोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा। आई एम श्योर कि यू विल बी हैप्पी टू सी द फैकल्टी जो कि खुद हैंड्स ऑन होंगे और आपको हैंड्स ऑन करना चाहेंगे। और करिकुलम, येस, वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट टू द HSC करिकुलम, बट वी ट्राई टू find our ways into the available boundaries and we'll try to innovate and get things done and moving towards the research. Next, please, Sultan. These are the overall programs that the College of Computing and Information Sciences offers. BSCS, the first we have, right now we are offering 2 bachelor's programs. One is BS Computer Science and the other one is BS ERP. The BS Data Science programs that we are eyeing to offer from spring 21. So right now, the people who are listening to me would be majority of the BSCS program and BS ERP program. Apart from that, there are a few conversion program, MSc ERP,
And then we have 2 graduate programs, that is MS Computer Science and MS Software Engineering. And in the end, we have a PhD Computer Science program. So this is what the College of Computing and Information Sciences offers as far as for the overall picture, the complete menu which is available. It is in front of you. Just to make you understand that it's not only the bachelor's program that we are doing. Alhamdulillah, we are into the master's and PhD programs as well. Next. So as you are becoming part of a fraternity, जिसके 3,000 से ज़्यादा alumni हैं, more than 2,600 current students हैं, और with your addition it would reach about 2,800. 100 के करीब faculty members हमारे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, which is again a huge number. इसमें 60+ permanent faculty members हैं, और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो हम अपने परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स से पढ़ाना ही नहीं चाहते. हमारा ऐसा मानना है कि पूरे करिकुलम में एटलीस्ट 30% कोर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ ही पढ़ाए जा सकते हैं. तो वी आस्क दोज पीपल टू कम इन इवनिंग एंड स्पेशली द इलेक्टिव कोर्सेज इन 3rd year and 4th year ऑफ योर बैचलर्स प्रोग्राम. ये सारी चीज़ें ड्राइव करती हैं जो हमारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्पेशलाइज्ड फैकल्टी मेंबर्स. We have ties with close to 20 leading organizations, और उसके साथ मास्टर्स के लिए हमारे टाइज हैं 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ. कि आप अपना बैचलर्स करके बाहर जाना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन हो सके. इस पर भी टर्की से बच्चे हमारे 3rd year पूरा करके वापस आए. इट वॉज एन एक्सचेंज प्रोग्राम. और इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर द फर्स्ट इन पाकिस्तान टू लॉन्च अ फुल-फ्लेज्ड बैचलर्स प्रोग्राम इन ERP. इस वक्त एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की अगर इंडस्ट्री में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, यू विल फाइंड अ कंप्यूटर साइंस कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंस ग्रेजुएट जिसने यहाँ से BSc किया होगा. नेक्स्ट. अच्छा, अब हमारा थोड़ा सा तरीक़ाकार अलग. हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जब 4थे साल यहाँ से डिग्री लें उसके बाद आप अपना रेज्यूमे लेके मार्केट में निकलें. ऐसा बिल्कुल नहीं. हम ये चाहते हैं कि हम आपको इतना इक्विप कर देंगे इन 2 years टाइम कि यू शुड बी एबल टू अप्लाई फॉर अ बेसिक एंट्री लेवल पोजीशन इन एनी सॉफ्टवेयर और अ टेक्नोलॉजी कंपनी. तो हमारा ऐसा मानना है कि जो भी यानी कि जो अबव एवरेज बच्चा है, ही शुड बी ऑन जॉब बाय द एंड ऑफ 5th सेमेस्टर. यानी कि कोई 2.5 साल की पढ़ाई के बाद यू शुड बी ऑन जॉब. और जिस वक्त हम कॉन्वोकेशन करते हैं उस वक्त तो हमारी स्ट्रेस ये कहती है कि सारे ही बच्चे ऑन जॉब होते हैं. सारे मीन्स लाइक 95%. अच्छा, अब इसका सिलसिला ये है कि इसके लिए हमें आपको इस काबिल बनाना है 2 साल में कि आपको कोई एक मेज़ कुर्सी और कंप्यूटर अपने दफ्तर में दे सके. यस, वो आपको शायद 15, 18, 20 हज़ार रुपये देगा, लेकिन वो आपको बेसिक एंट्री पोजीशन दे सके. अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चों को इस वक्त नहीं काम करवाना. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट अबाउट ज़रूरत. इट्स अबाउट गेटिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द एक्चुअल प्रोजेक्ट्स. Whatever we gonna teach in classroom would always be a toy project. बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में ऐसी हैं जिसे आप अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते unless you see them in a real world environment. हम जो कुछ भी आपको क्लास में पढ़ाएंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट्स क्लासरूम्स में करेंगे, as if you compare it with the industry perspective, it would only be a toy project. But when you'll be able to learn into industry in your 3rd year, तो आप एक्चुअल अप्रिशिएट कर पाएंगे जो 2 साल आपने पढ़ा है. और वो जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा आपका 1.5-2 साल का, जिस पर आप डिग्री ले रहे होंगे, वो आपकी एज होगी एज कम्पेयर टू एनीवन हु वुड बी पासिंग ऑन फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी. एंड टू डू दैट वी रियली नीड टू पुश आवरसेल्फ. हमें आपके कोर्सेज इस तरह फ्लेक्सिबल करने होते हैं कि वो इवनिंग्स में ऑफर हो सकें, वीकेंड्स पे ऑफर हो सकें, ताकि आप अपनी जॉब वगैरह के साथ कंटिन्यू कर सकें. Alhamdulillah, as far as private sector is concerned, we are the top rank as far as the research grant is concerned. As you can see, 40 million Pakistan rupees के research grants की लोग win कर चुके हैं, की के teachers win कर चुके हैं. ये research grants बड़ी competitive चीज़ होती हैं. ऐसा होता है कि कोई भी governing body, कोई international या HSC या और कोई governing agency कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती है तो वो उसके लिए बहुत सारे लोगों से ये कहती है, इट्स ओपन कॉल कि तमाम
यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स अपने प्रोजेक्ट्स को भेजते हैं, उन्हें बड़ा टेक्निकली इवैल्यूएट करके वो प्रोजेक्ट अवार्ड किए जाते हैं। तो ये कीट का एक बहुत बड़ा प्लस है। हम सोशल साइड पे भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, 1 मिलियन से आगे तक के हमने सोशल प्रोजेक्ट्स किए हैं जो लोगों की ज़िंदगी में एक्चुअली फ़र्क डाल सकें। हमारे बच्चे अब तक 15 से ज़्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट कर चुके हैं, 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो दो बातें वो ख़तरनाक, हमारा ड्रॉप आउट रेट जो है वो 12% है। 12% का मतलब अगर 100 बच्चे आते हैं हमारे पास तो पहले सेमेस्टर में 12 बच्चे छोड़ जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो अब उस पैराडाइम से कोप अप नहीं कर पाते जहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करने से आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको कागज़ काले करने से आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको एक्चुअल अपने फियर को ख़त्म करके आपने चीज़ों को आगे बढ़ना है। इसके साथ हमारा फेलियर रेट खासा ज़्यादा है, 23% फेलियर रेट है, और हमारे एक ही स्लोगन है कि वाई डू इट इफ़ नॉट हैविंग फन। तो जब आप, हमारा मानना ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस वो ही पढ़ सकता है जिससे कंप्यूटर साइंस पढ़ने में मज़ा आए। और इस पे भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और उस पर बड़े कहते भी लगते हैं कि जब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्हें कंप्यूटर साइंस में मज़ा आता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको ये कैसे पता चला आपको कंप्यूटर साइंस में मज़ा आता है? तो कहते हैं जी हमें कंप्यूटर यूज़ करने में मज़ा आता है। जब कंप्यूटर यूज़ करने की बात है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करने में मज़ा आता है। आई एम गुड एट गेमिंग, मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा हूँ, और ब्ला 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 ब्ला। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको खाने में क्या पसंद है और आप मुझे जवाब दें कि जी मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। तो मैं आपसे बोलूं कि अगर इस बात पे कि आपको बिरयानी पसंद है कि आप बिरयानी बनाने का फैसला करेंगे, तो यकीनन ये बिल्कुल दीवाने का ख्वाब होगा। अगर आप आज भी अपने घर में बोलेंगे चूँकि मुझे बिरयानी पसंद है तो मैं आज बिरयानी बनाऊंगा, तो एवरीबॉडी वुड लुक एट यू, यू कैन वेल इमेजिन हाउ दे वुड लुक एट यू। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपने अपने आप को क्या करना है, आपने इस बात पे कि जी मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ ये नहीं तय कर लेना, आपने उस लेवल ऑफ रिगर को सोचना है कि बिरयानी खाने में और बिरयानी बनाने में जिस ज़मीन आसमान का फ़र्क है उतना ही फ़र्क है सॉफ्टवेयर को बनाने में और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में। तो कीप दिस इन माइंड कि देयर इज अ ह्यूज लर्निंग कर्व व्हिच इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, और वो जैसे ही आपके सामने आएगा तो आपको अभी से इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए कि आप उसको कर सकें। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स ओरिएंटेशन में कोई भी यूनिवर्सिटी यही बताएगी कि जी हमने क्या तीर मारे हैं, तो उसमें सबसे पहला तीर जो हमने मारा हुआ हमारा वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। यानी कि ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है जिसे ICPC कहते हैं, और ICPC में जनाब हमारे साथ हमने पाकिस्तान लेवल पे विन किया, और लाम्स में ये कंपटीशन हुआ रीजनल, और इसमें हमने पूरे पाकिस्तान से टीम्स आई, उनमें विन करके हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन 2018 in the ICPC finals in China. Though we really didn't do well there, but at least we represented Pakistan, and here are the students with the President PFK, Vice Marshal Tabriz. Moving on, Furkan, next please. These are the other stats जिसमें मुख्तलिफ कराची की यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उनकी मुख्तलिफ कुछ बेहतर कारकर्दगी की। इसके बाद जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वी आर रियली इनटू रिसर्च। सो रिसर्च को किसी भी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी भी कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए दो काम करने होते हैं, यानी कि इनफैक्ट तीन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ का तो मैंने आपको बताया कि आप कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट से या नेशनल मार्केट से विन कर पाते हैं, वो मैंने आपको बताया। वी आर लीडिंग इन प्राइवेट सेक्टर विद रिसर्च ग्रांट, वी वन अ रिसर्च ग्रांट ऑफ मोर देन 14 million, and this is all the document is available publicly on our website. Second, you need to host research conferences, and third, you need to have a research journal. These are the three things that would establish a culture of research. So ये जो तीन तस्वीरें आपको अभी नजर आई हैं फुरकान, यू आर मूविंग अहेड,
तो उसमें आपको नज़र आता है कि हम हर साल एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें बाहर से लोग आते हैं. इट्स अ बिग सेटअप. दिस इज़ आवर ओन सेंटर जिसकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है. और हर साल हमारी एक इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स बाहर से बुलाए जाते हैं. इसके बाद हमारा एक रिसर्च जर्नल है जिसमें जो अब HEC रिकगनाइज होने जा रहा है और इसमें जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मोस्टली टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स भी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज हैज एस्टैब्लिश्ड अ रेपुटेशन कि जहाँ पे सिर्फ हैंड्स ऑन स्किल्स की बात नहीं होती, जहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात नहीं होती, वहाँ पे रिसर्च और कटिंग एज रिसर्च की बात होती है. और इस हवाले से जो तीनों पैराडाइम है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कवर्ड हैं, जो कि रिसर्च फंडिंग 1, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस 2 एंड द ओन रिसर्च जर्नल इज द 3rd. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, अब सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होगी, पढ़ाई पे हम बाद में आ जाएंगे तफसील से. अब ये है कि आपको यहाँ पे और क्या कुछ करना होता है, क्योंकि ये बैचलर्स की जो लाइफ है ना, यू विल रिमेंबर इट टू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो ये मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि एक कल्चर ऐसा इस्टेब्लिश हो कि जिसमें सिर्फ किताबें खुली हुई हों, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर खुला हो. तो ऐसा नहीं होता. वी हैव लॉट्स ऑफ co-curricular activities. There are very few universities who can claim that they have their own cricket ground, football ground, and own badminton court and volleyball court and basketball. All this is available at main campus, and even the students from other campuses are scheduled to visit these facilities every week. तो मेन कैंपस के लोग तो वैसे ही उसे एंजॉय कर सकते हैं तमाम फैसिलिटीज को जो कि कैंपस के अंदर मौजूद हैं, यानी कि सेपरेट फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट्स, volleyball and basketball courts. All this is available at main campus, but the students from the north and city campus are actually given transport free of cost to go every week to main campus to enjoy these facilities. And there are separate female students के लिए कुछ separate चीजें available हैं जिसमें वो म्यूजिक और आर्ट की क्लासेस भी ले सकते हैं. नेक्स्ट. Then we have lots of other competitions. Those are related to fun competitions and as well as academic competitions. Every campus of KEET has its own competition. Combat, if you can see on the 3rd of your list, is a competition which takes place at our North campus, and whereas Flair is the name of the competition that we host at main campus. So all this is being done by our students. There's a complete student society that takes care of everything from the budgeting to the scheduling to the conduction of the event, and students really learn from all these activities. So project course exhibition, the final year course exhibition, then we have KEET Intra-Battle, Code Jam. These are academic competitions. And then we have a logistic hunt, which is a more a recreational competition. And then we have annual dinners and alumni dinners, and we have semester picnic. So we follow the co-curricular and extracurricular activities religiously, and we focus on them equally as we focus on academics, because we believe that the real learning and the character building is through the co-curricular and extracurricular activities. So few details are coming up. Flair 19th was organized at main campus. It's a main campus event organized by COCI students at main. And then we have Combat, which is organized by the North campus students. And then we have the annual dinner, which is a collective activity of both the campuses, in which we sort of welcome the first termers, and we sort of do farewell for the outgoing pass out students. Then we have annual excursion tours in every semester break. Students go subsidized 50% off tours to Gilgit, Baltistan, Nanga Parbat Base Camp, and lots of exotic locations. And I myself is part of all these expeditions. And you can see these pictures. And then we have, this is China border.
You can see that at, the Pakistan flag, and at the back of that, this is the Punjab Pass. Then we have a semester picnic. Every semester we go to picnic. I believe this is Cherna Island. Lots of the students are gathered on the hill from where they used to jump into the seawater. So this is that sums up one part of the presentation in which I introduce the basic vision and the mission statement of the college, and then I brief you about what you are becoming part of, क्या कर रहे हैं हम, किस चीज़ में अच्छे हैं, हमने अब तक क्या किया है. फिर मैंने किसी हद तक कुछ रिसर्च कल्चर की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से 3 स्लाइड्स आपसे डिस्कस की, और आखिर में मैंने आपको ये बताया कि इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक्स, देयर इज लॉट्स मोर गोइंग ऑन एंड यू कैन बिकम पार्ट ऑफ ऑल दैट. अब यहाँ से हम फैकल्टी के मुतालिक गुफ्तगू शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लूँ. आप लोग अपने माइक्स हैंड रेस करके अब तक अगर कोई सवाल है तो वो कर लें. लेट्स हैव अ ब्रीथर ऑफ 5 मिनट्स एंड देन वील कंटिन्यू. हाँ सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही.
अच्छा जी, वेलकम बैक। अब हमारी जो गुफ्तगू है वो फैकल्टी के हवाले से होगी। और ये मेरा फेमस कोट है। मैं बहुत बाई चॉइस, आई एम अ टीचर एंड व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द टीचर इफ नॉट टू इंस्पायर। सो अब जो हमारी ओवरऑल फैकल्टी है कंप्यूटर साइंस के जो बहुत सारे डिसिप्लिन्स में हैं, तो उसमें मैं आपको उसको कैटेगराइज करके शो करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कंप्यूटर साइंस का सबसे सेलेबल और सबसे मार्केट ओरिएंटेड सेगमेंट है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो बिकॉज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू देयर जॉब इन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो ये हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फैकल्टी है, डॉक्टर हुमैमा हानी और उसके साथ बैक कीजिए अयूब लतीफ़ और ज़फ़र, सुबूही, रज़ा, नबील, and then we have Abdul Wahab, Abdul Basit, जफ़ार साहब। ये सब जो लोग हैं ये सब MS क्वालिफाइड हैं और डॉक्टर उमैमा इज़ अ PhD। आगे बढ़िए। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त PhD कर रहे हैं। इसके बाद जो अपकमिंग डिसिप्लिन है डेटा साइंसेस का, और जो कि मर्ज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उसमें हमारे पास डॉक्टर अफान हैं जो कि इस एरिया को हेड करते हैं, और इनके साथ बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं, सोहेल इमरान साहब, इसके साथ नदीम और उस्मान खान और फरकान और हाफिज़ वफ़ा साहब मौजूद। देन अनदर एरिया जो कि मेरा अपना एरिया ऑफ रिसर्च भी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसमें हम इस वक्त ब्लॉकचेन पे भी कोर्सेज करा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर अफान नाज भी हैं मेरे साथ, और इसके साथ वी हैव अदर फैकल्टी मेंबर्स एज वेल, मिसबा, महर, युसरा और ऑल विद अस। Then we move towards IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर तहा इज़ देयर, डॉक्टर नवीद इज़ देयर, और उसके साथ वी हैव सीनियर फैकल्टी मेंबर्स लाइक काशिफ, संगीना, यमुना एंड संजय। मूविंग ऑन, यस, हिरा, फैसल, ये सब लोग भी इसी एरिया के लोग। देन वी रीचेस टू थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। ये वो है जो कि फाउंडेशन बनती है, जो सारा फैंसी स्टफ in terms of social media, in terms of Netflix, in terms of Google, ये सब आपको नज़र आता है। Have you ever wondered कि आप जब Google पे कुछ सर्च करते हैं तो इतनी तेज़ी से कैसे आपको इतने लाख रिकॉर्ड दिखा देता है, या आप Netflix पे कुछ देख रहे होते हैं तो वो इतनी बेहतर स्ट्रीमिंग कैसे कर लेता है, या Amazon.com आपको इतनी एग्जैक्ट आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें कैसे दिखा देता है। तो दिस इज़ ऑल ऑप्टिमाइजेशन, और ये थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में भी है डॉक्टर सलमान जो कि इस एरिया को हेड करते हैं, और ये बाकी लोग उनका साथ दे रहे हैं, जहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशंस की, एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, और इसमें बहुत हद तक मैथ्स भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है। देन वी हैव एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग फैकल्टी, ERP। तो इसमें तो खालिद महमूद साहब जो हमारे परमानेंट हैं, इसके अलावा हम तमाम लोग जो यूज़ करते हैं वो लोग हैं जो एक्चुअली ERP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसमें सीमेंस से भी हैं, और इसमें पाक अरब रिफाइनरी से भी हैं, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी हैं, और पार्टनर्स हैं। तो ये बड़ी बड़ी लीडिंग ERP कंपनीज़ के लोग हैं जो यहाँ पे आके ERP के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स करा रहे होते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल फैकल्टी है, और ये कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं एम्प्लॉयर्स के जो ये काम कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी गुफ्तगू है वो है से मुताल्लिक़ कि अब हम एक्चुअली आ रहे हैं कि BS प्रोग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा और एकेडमिक पॉलिसीज़ क्या होंगी। यानी कि अगर आप मेरी गुफ्तगू को शुरू से देखें तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि जनाब हमने बात की कि कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन साइंसेज का विजन और मिशन क्या है, फिर हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, फिर स्टूडेंट्स की ऑन कैंपस एक्टिविटी और ऑफ कैंपस को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, फिर हमने बात कर ली फैकल्टी की और रिसर्च की भी बात कर ली। अब हम आ रहे हैं इस बात पे कि BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में हम क्या चाहते हैं आपको बनाना, और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और उसके साथ जो एकेडमिक पॉलिसीज़ हैं फिर उस पर हमारी गुफ्तगू शुरू हो। तो BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में हम आपको ये चाहते हैं बनाना कि हम आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और हैंड्स ऑन स्किल्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे ऐसे हैंड्स ऑन करवाते हैं कि सिर्फ आप
ऐसे ना हो कि आप किताबी बात करने वाले हों और ऐसे भी ना हो कि आपने कहीं से 4 महीने का C# का कोर्स किया। तो इट शुड बी अ मर्जर कि स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन हो और उसके साथ हैंड्स ऑन स्किल्स हों। और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को फॉलो करें और फैकल्टी बिकम्स द बैकबोन। कि फैकल्टी ऐसी हो कि जिसके अपने भी हैंड्स ऑन हो और थ्योरेटिक सिर्फ थ्योरी ना पढ़ा रही हो बल्कि वो खुद हैंड्स ऑन भी हो। तो दिस इज BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम मिशन स्टेटमेंट। ERP प्रोग्राम इससे थोड़ा अलग है। ERP प्रोग्राम हम ये चाहते हैं कि जनाब टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट बन जाएं, यानी कि वो जो मार्केट में क्लासिकल गैप है कि BBA जो करके आता है उसको बिजनेस प्रोसेस का पता है लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं आती, और BS कंप्यूटर साइंस वाले को बिजनेस प्रोसेसेस का कुछ नहीं पता। तो ये वो गैप है जो BS ERP प्रोग्राम फिलफिल करता है। यहाँ पे हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, यहाँ पे हम आपको ब्रेथ के ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाकॉम वगैरह सब पढ़ाते हैं, लेकिन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाते। और वहाँ पे हम आपको फाइनेंस के कोर्सेज करा के आपके बिजनेस नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो वी वांट टू क्रिएट अ पर्सन जो कि टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट हो, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो सिर्फ उनके बिजनेस प्रोसेस को सीधा ना कर दे, उन्हें ये ना बताए कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ गलत चल रहा है, आपका मार्केटिंग और मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के प्रोसेस यहाँ गलत है, बल्कि उनको कमियों को उनको ब्रिज अपने सॉफ्टवेयर स्किल से कर सके, यानी कि खुद प्रोग्राम लिख सके और एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके उनको दे सके। तो वो दोनों चीज़ों को कवर कर रहा हो। तो इसके लिए आपको बिजनेस की भी नॉलेज चाहिए और आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हैंड्स ऑन चाहिए। तो ये है BS ERP प्रोग्राम का मिशन स्टेटमेंट। अब आ रहे हैं हम एकेडमिक पॉलिसीज़ पे, और इसको आप सबको बहुत गौर सुन लेना चाहिए। देखिए, हमारा जो सेमेस्टर की ड्यूरेशन है वो 15 वीक्स का है, ठीक है जी। और जो BS के लोग हैं, आप में से जो भी BS कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, वो इन 4 कोर्सेज में एनरोल होंगे कि उन्हें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की थ्योरी अलग एनरोल की होगी, लैब अलग की होगी। इसी तरह इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की थ्योरी अलग होगी और लैब अलग होगी। इसके बाद एक पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स होगा और विजनरी लीडरशिप मोटिवेशन का एक कोर्स होगा। अब आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के से लेके और IICT तक, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आप सबको कितने कोर्सेज, 2-2 सेशन होंगे हर वीक में। पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज़ का भी 2 ही होगा। सिर्फ BLM एक ऐसा कोर्स है जो कि मैं पढ़ाऊँगा आपको, यू लाइक इट और नॉट, और जो जिसका मकसद ये है वो मकसद मैं उस वक्त BLM के कोर्स में बताऊँगा, लेकिन उसका एक सेशन होगा वीक का, बाकी तमाम चीज़ों के 2-2 सेशन होंगे वीक के। और जब हम 2 सेशन कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल 3 घंटे का क्लास होगी। 2 सेशन का मतलब है सवा घंटे के 2 सेशन होंगे। तो आप जब ऑनलाइन ले रहे होंगे तो भी आपको स्केड्यूल मिल जाएगा और उसी हवाले से आप इसी तरह क्लास ले रहे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। BS ERP के जो लोग हैं उनके कोर्सेज ये हैं। एक तो वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं उनके पास, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ERP फंडामेंटल्स है और VLM। तो VLM तो चाहे नॉट के बच्चे हों चाहे मेन के बच्चे हों, वो सब BS कंप्यूटर साइंस के, और ERP के हों, सब VLM मेरे साथ ही होंगे। ERP फंडामेंटल्स में ज़ाहिर है हम आपको ERP फंडामेंटल्स से इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रोग्रामिंग में आपकी प्रोग्रामिंग के पैराडाइम से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये 15 हफ्ते हैं और आपको इस तरह क्लासें लेनी है। यहाँ भी आप देख लें तमाम कोर्सेज की क्लासें 2-2 सेशन ही हैं वीक के, सिवाय VLM के। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि भाई अटेंडेंस की पॉलिसी क्या है। अटेंडेंस की पॉलिसी ये है कि जनाब वो कोर्स जिसमें एक सेशन हो रहा हो वीक का, तो आपको पूरे 15 हफ्तों में, पूरे सेमेस्टर में 3 छुट्टियाँ अलाउ हैं। और इसी तरह अगर 2 सेशन हो वीक के तो आपको कितनी छुट्टियाँ अलाउ हैं? 6 छुट्टियाँ अलाउ हैं। 3 और 4 की आगे बात छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो यही दोनों चीज़ों से आपकी मुताल्लिक है। तो ऐसा कोई भी कोर्स जिसके 2 सेशन हो रहे होंगे वीक में, आपके तमाम कोर्स ऐसे ही हैं, याद रखिए, सिवाय VLM के, तो आपको कितनी छुट्टियाँ अलाउ हैं? 6 छुट्टियाँ अलाउ हैं। और एक हफ्ते में आपके 2 सेशन हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकली अगर आप पूरे 3 हफ्ते क्लासें नहीं लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। 7वीं छुट्टी जब आप करेंगे तो आपका कोर्स ड्रॉप हो जाता है। और ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि फिर एक बहुत सारी एस्केलेशन के प्रोसेस के बाद प्रेसिडेंट ऑफिस से जाके ये मामला हल हो पाता है और बहुत सारी पेनल्टी भी लग जाती है, फाइनेंशियल पेनल्टी भी। तो इस वजह से आप बिल्कुल इस चीज़ें में फोकस रहें कि भाई जिस कोर्स जिस सिर्फ VLM की बात हो रही है जो मैं पढ़ाऊंगा, विजनरी लीडरशिप एंड मोटिवेशन, उसमें आपको 3 छुट्टियाँ लेना है। इसके अलावा आप जितने भी कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको 6 छुट्टियाँ लेना है। और ये
कितनी देर में अलाउ है? ये पूरे सेमेस्टर जो 15 हफ्ते की ड्यूरेशन होनी है उसमें ये अलाउ है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, आप कोर्स की असेसमेंट कैसे होगी? जाहिर है भाई, वही मुझे नंबर कैसे देंगे? देखिए, अब तक हम आ रहे हैं कॉलेज स्कूल से पढ़ के, जिसमें आप एक साथ 100 नंबर का पेपर देते हैं और जिस वक्त पेपर आ रहा होता है उससे 2 हफ्ते पहले हम पढ़ते हैं और हम गुजारे लाइक नंबर 60-70% ले लें। यहाँ पे मामला ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके मुस्तकिल क्विज होंगे, असाइनमेंट्स हो रहे होंगे, आपका मिड टर्म होगा, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, फाइनल एग्जाम सिर्फ 40 मार्क्स का होगा। तो फाइनल एग्जाम में जाने से पहले आपके 60 मार्क्स तय हो चुके होंगे। तो अगर किसी बच्चे के 60 में से अगर आ ही 20 मार्क्स गए हैं तो उसे तो पता है कि मैं फाइनल में कुछ भी कर लूँ, 40 में से 40 तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे पढ़ने का तरीका, चूंकि आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपने अभी, आप देखिए, आपने 5 क्विजेस देने और उन 5 क्विजेस से आपके जो है वो 10 नंबर हैं। 3 असाइनमेंट्स आपने देने, 2 या 3, वो भी 10 नंबर के हैं। फिर आपने एक मिड टर्म देना है जो तकरीबन 8 हफ्ते बाद स्केड्यूल हो जाएगा, 20 से 25 नंबर होंगे। फिर आपने एक प्रोजेक्ट देना है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, प्रोग्रामिंग का, सबका, वो 20 से 25 नंबर होंगे। तो आपको बाय द एंड यू रीच 15th वीक, आपको अपने नंबर फाइनल एग्जाम में जाने से पहले पता होंगे कि आपके 60 में से कितने मार्क्स हैं। ये बात हो रही है थ्योरी के कोर्स। लैब के कोर्स अलग से रन होते हैं। लैब के कोर्स का तरीका ये है कि आपको टोटल 14 लैब्स करनी होंगी, आपको हर लैब कराई जाएगी और साथ एक टास्क दिया जाएगा। तो आपकी जो बेस्ट 12 लैब होंगी, आप सबमिट तो 14 करेंगे, हर हफ्ते करेंगे, तो आपको 5 मार्क्स में से वैल्यूएट कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये 60 मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपको अलहदा से 2 असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे, और जो आप फाइनल लैब मैनुअल की शक्ल देंगे वो 5 नंबर का हो। तो इवन फाइनल लैब में आने से पहले आपके 80 मार्क्स आपको पता होंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि थ्योरी में तो चलें, फिर भी आपके पास गुंजाइश है 40 मार्क्स की फाइनल में, लैब में आपके पास वो गुंजाइश भी नहीं है। आप अगर लैब, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारा ऐसा मानना है कि सेमेस्टर सिस्टम की रूह ये है कि आप आखिर में ना पढ़ें। सेमेस्टर सिस्टम की रूह ये है कि आप जो आज इस हफ्ते पढ़ें वो इस वीकेंड पे रिवाइज करके क्लोज करें, और ये आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आप ट्रूली सेमेस्टर सिस्टम को फोकस कर रहे होंगे। और इसीलिए ये मार्किंग इसी तरह रखी गई है कि बाय हुक और बाय क्रोक आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हर हफ्ते नहीं पढ़ेंगे, आपके लैब के मार्क्स मिस होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप हर हफ्ते नहीं पढ़ेंगे, आपकी थ्योरी के मार्क्स मिस होना शुरू हो जाएंगे। तो इन दोनों, जो प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा, ये जो थ्योरी की असेसमेंट है और ये जो लैब की असेसमेंट है, इससे आपके सामने ये बात बड़ी क्लैरिटी से आ जाती है कि आपको पूरे सेमेस्टर पढ़ना है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आखिर में पढ़ लूँगा, आखिरी 1 महीना पढ़ लूँगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करता आया हूँ, यू कैन नॉट सर्वाइव इन ए सेमेस्टर सिस्टम लाइक दैट। अच्छा जी, अब ये आ गई है हमारी ग्रेडिंग स्कीम। यानी कि अगर आपके किसी भी कोर्स में 87 से ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो आपको लेटर ग्रेड ए अवार्ड हो जाता है और आपकी जीपीए जो होती है वो 4 कहलाती है। इसी तरह ये बाकी रेंजेस आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है जी। अब इन रेंजेस की बेस पे आपको ग्रेड पॉइंट एवरेज असाइन होते हैं, जिसे हम जीपीए कहते हैं। तो मिनिमम फेल तो किसी को भी नहीं होना है, राइट? तो आपको ये पता चल गया कि 60 मार्क्स से अगर कम आपके नंबर होंगे तो क्या हो पाएगा? आप फेल हो जाएंगे। और फेल होने के बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि फिर अगले सेमेस्टर का कोर्स लोड हम आपको पूरा नहीं दे पाएंगे और बहुत सारे इश्यूज हो रहे होंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी यह है कि आप कोशिश ये करें कि आप B+B और A के दरमियान रहें। इस तरह आपकी जीपीए 3.3 से ऊपर रहेगी, विच इज़ अ रिस्पेक्टेबल जीपीए। 3 से नीचे आना मुनासिब नहीं। 3 से ऊपर अगर आप डिग्री क्वालिफाई करते हैं, 3.5 शुड बी योर टारगेट, लेकिन 3 इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल। सही है, उसकी बेस पे आपको कहीं भी दुनिया भर में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिले मिल जाएंगे, लेकिन 3.5 इज योर टारगेट, बिकॉज 3.5 अगर आपकी जीपीए बनती है तमाम कोर्सेज की मिला के, उसकी जो है वो आपको स्कॉलरशिप अवार्ड करती है। और आप ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स के ऊपर जो फीस का बर्डन है वो कम हो सके। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। अगर आपकी जीपीए, और वो तमाम बच्चे जिनकी 3.5 जीपीए आ जाती है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जनाब, कॉलेज की ओवरऑल स्ट्रेंथ के 7% जो बनता है, जैसे कि इस वक्त अगर हमारी स्ट्रेंथ है
कोई 2000 स्टूडेंट्स की, तो उसका जो 7% होगा वो जो है वो हमारे एलिजिबल होगा स्कॉलरशिप पे। अब वो स्कॉलरशिप कैसे दी जाएगी? वो स्कॉलरशिप ऐसे दी जाएगी कि जनाब 1% को 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, टॉप 1% को। उसके बाद के सब्सिक्वेंट 2% को 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद 4% को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कीट का फॉर्मूला है, कॉलेज का फॉर्मूला नहीं है। कीट के अंदर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको इसी फॉर्मूले से थ्रू होना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आपने सीख ली, मतलब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 बातें हमने की। पहली बात हमने ये की कि जनाब आपने सिवाय VLM के, जिसमें आप 3 छुट्टियाँ कर सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ों में आप 6 छुट्टियाँ कर सकते हैं। अगर आपकी 7वीं छुट्टी होगी आप ड्रॉप हो जाएंगे और फिर बहुत हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी रिकवर करेगी अगर 1 छुट्टी होगी। अगर 1 से ज़्यादा होगी तो नामुमकिन आप में से बात चली जाएगी। दूसरी बात हमने क्या की कि जनाब आपकी असेसमेंट कैसे होगी, जिससे थ्योरी हो चाहे लैब हो, आपको फाइनल में जाने से पहले मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स पता चल चुके होंगे, तो देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर द फाइनल एग्जाम टू स्टडी। तीसरी बात हमने ये की कि जनाब आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या होगा। सो 60% इज पासिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस, एंड 87% इज A। अगर आप कम से कम भी B+ लेते हैं तमाम कोर्सेज में, या B कुछ में लेते हैं और कुछ में A लेते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर आपकी GPA 3.5 हो जाती है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए। और स्कॉलरशिप से आपको फ़ायदा ये होता है कि ये जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी उसमें आपको 80%, 40% और 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। ये बहुत बड़ी लिस्ट है। 7% इज ए ह्यूज नंबर, ठीक है जी। 100 में से 7 का मतलब ये हुआ कि इजीली 1000 में से 70 और 2140 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने को तैयार है कि अगर कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में 2000 बच्चे हैं, जबकि उससे ज़्यादा हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 180-90 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा सकती है। लेकिन 180-90 बच्चे इस लिस्ट पे पूरे ही नहीं हो पाते। तो हियर इज योर चांस कि आप उस पर आइए और अपने पेरेंट्स के ऊपर से फीस का बर्डन कम कीजिए। ये चीज़ें, चारों चीज़ें मैंने इसलिए आपको रिपीट की हैं कि मुझे लगता है कि ये these things are of utmost importance as far as this orientation is concerned. अब जो हमारी गुफ्तगू है वो ये है कि जाहिर है यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्ज़ाम में इवन ऑनलाइन में अगर कॉपी 2 बच्चों की सेम हो गई, वी आर रुथलेस, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं। यानी ये जो मिनिमम पनिशमेंट है वो ये है कि ग्रेड F इन ऑल कोर्सेस, ये मिनिमम पनिशमेंट है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपने कॉपी करना है और ऑनलाइन में ये टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है कि स्टूडेंट को लगता है कि कोई नहीं देख रहा तो थोड़ा सा कर ही लूँ एक 5 नंबर का सवाल, दैट 5 नंबर में हर्ट यू रियली बैड। एक कोर्स में 5 नंबर कम ले लीजिए, 10 नंबर कम ले लीजिए, लेकिन इसको इस पर ना कीजिए कि आप किसी अनफेयर मीन्स की तरफ जाइए, क्योंकि जो इसकी प्राइस है वो बहुत हैवी है, वो बहुत हैवी है। F इन ऑल कोर्सेज मीन्स यू नीड सिंपली नीड टू रिपीट द सेमेस्टर, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि आप इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करें। इंडस्ट्री को हुक रखने के लिए हम कोशिश करते हैं 2 हफ्ते, अगर नहीं 2 हफ्ते तो 3 हफ्ते में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा टॉप नॉच आदमी इंडस्ट्री से बुलाएं जहाँ आपसे आके बात करे और आपको बताए कि इस वक्त इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। इसमें हम अटेंडेंस भी मैंडेटरी करते हैं, क्योंकि आपकी एज में बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि ठीक है यार क्लास तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन एनी में आके नहीं बैठ रहा सेमिनार हॉल में किसी को सुनने के लिए। वो आपको दूसरे तीसरे साल में जाके पता चलना शुरू होता है कि यार वो जो गेस्ट स्पीकर से मैं मिला था और उससे मैंने एक इंटेलिजेंट सवाल किया था जिस पर उसने मुझे कहा था कि यार दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, और उसके बाद जब मैं उसने मुझसे कहा था कि चाय पे मुझसे बात करना, और मैं उसी के सामने इंटरव्यू के लिए बैठ गया हूँ जाके। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो नेटवर्क है, ये डे 1 से फॉर्म होना शुरू होता है। तो इसका बहुत ख्याल रखिए, जब भी कोई जैसे स्पीकर्स हों ज़रूर आइए, उनसे क्लोज होइए, उनसे मिलिए, उनसे गुफ्तगू कीजिए और ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशन फॉर योरसेल्फ। इसके बाद जनाब यस दी रिमेनिंग फैसिलिटीज़ आर देयर, लेकिन ये ऑनलाइन में आपके काम नहीं आनी एज फार एज द पेंडेमिक will be over and the government would allow the students to reach to campuses. You can enjoy all that. We have a wonderful library and state-of-the-art computer labs. You'll be happy to be here for sure. ठीक है जी।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जनाब, अब ये तीसरा हिस्सा मेरी गुफ्तगू का शुरू होने जा रहा है, जो इस पे बात करेगा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस को लेना कैसे। मेरी स्लाइड का टाइटल भी इसीलिए ये है कि ऑनलाइन क्लासेस मेड सिंपल। अगर आपको अब तक कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि अब जो हमारी गुफ्तगू है वो इस तरफ बढ़ जाएगी। तो आपको कोई भी जो सवाल है वो अगर आप चैट बॉक्स में टाइप कर लेंगे तो ये हमारे जो सेशन मैनेजर हैं फरकान साहब, जो हमें हेल्प कर रहे हैं इस सारी कंडक्शन में, वो मुझे बता देंगे एंड आई विल बी एबल टू रिप्लाई देन एंड देयर। तो लेट मी गिव यू 2 मिनट्स। आप ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में कोई भी जो सवाल हैं अब तक तो ज़रूर लिख दीजिए, and I would like to reply to them first, and then we'll be moving to this important section कि जहाँ पे हम ये गुफ्तगू करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है। ज़ाहिर है विच इज़ अ बिग कंसर्न फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, पहला सवाल जो मुझे फुरकान साहब ने बताया वो ये बताया कि भाई ऑनलाइन लैब क्लास कैसे लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के कोर्सेज हों तो ऑफ कोर्स यू नीड टू डू द सर्किटरी बाय हैंड। तो लैब घर पे क्या वो सारा इक्विपमेंट लाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब्स को हमने थोड़ा सा रोका हुआ है और इस वक्त हम उन्हें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए करा रहे हैं, और जैसे कैंपस खुलेगा तो हम उनके क्रैश कोर्सेज करा देंगे। एज फार एज फर्स्ट सेमेस्टर इज कंसर्न तो लैब का कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग की लैब्स जो हैं वो बड़े कंफर्टेबली ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके जो लैब इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको एक लैब मैनुअल भेजेंगे जिसमें बहुत तफसील से एक लैब डिफाइन हुई भी होगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया गया होगा, वो आपको करके दिखाएंगे, वैसे ही आप साथ में कर लेंगे। और उसके बाद एक सवाल लिखा हुआ होगा जिसे आपने अपने वक्त में करना होगा और 1 हफ्ते में करके अगली लैब में आने से पहले सबमिट करना होगा। तो दिस इज हाउ एज फार एज फर्स्ट सेमेस्टर इज कंसर्न, क्योंकि आपकी जो दोनों लैब्स हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की भी और ERP की भी, वो चूँकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की और IICT की जो लैब्स हैं वो हैंड्स ऑन हो जाएंगी। IICT की लैब्स में हम कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, आप अपनी पहली वेबसाइट बना लेंगे, पर्सनल वेबसाइट, स्टैटिक वेब पेजेस की, तो वो सब कुछ इट्स pretty comfortably can be done through online। क्लासेस कब से स्टार्ट हैं, ये दूसरा सवाल मुझे पता चला है। क्लासेस जी कल से स्टार्ट हैं। अभी मैं आपसे अपना स्केड्यूल भी शेयर करूंगा और आपको एक लोकेशन भी बताएंगे जहां पे तमाम ऑनलाइन स्केड्यूल मौजूद है। आपने बस अपने फीबिल से देखना है कि आपको कौन सी क्लास आईडीज असाइन है। अभी मैं वो गुफ्तगू करूंगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। यू जस्ट नीड टू वेट 10 मिनट्स एंड यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दिस। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि VLM के अलावा, विजनरी लीडरशिप एंड मोटिवेशन के कोर्स के अलावा तमाम कोर्सेज की क्लासें 2 सेशन वीक के होंगे, और 2 सेशन का मतलब ये होता है 1 घंटा 20 मिनट का एक सेशन होता है। तो हर हफ्ते हर कोर्स के आपके तकरीबन 2.25 घंटे की क्लास हुआ करेगी। अपार्ट फ्रॉम VLM की एक क्लास 1.25 घंटे की हुआ करेगी वीक में। CS इज द मदर ऑफ द डेवलपमेंट, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो ऐसी कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्रांच जो उससे ऑफशूट हुई है, लेकिन पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही हो रही है क्योंकि हम बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना। आपने पाकिस्तान का बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखा होगा, आपने पाकिस्तान का बना हुआ कोई टॉप नॉच गेम नहीं देखा होगा। तो वी आर डूइंग बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर आप गूगल को देखेंगे और आप कहीं भी जहां आपको ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम चाहिए, जहां आपको 1 करोड़ रिकॉर्ड में से अपना रिकॉर्ड तलाश करना है, तो वहां थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के बगैर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं कर सकते। तो CS गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमारे 90% बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही जॉब्स करते हैं बिकॉज मार्केट में वही जॉब्स अवेलेबल हैं। जी, एब्सेंस का भी मैंने जैसे आपसे जिक्र कर लिया कि दिन कोर्स आप VLM में आप 3 छुट्टियां कर सकते हैं पूरे सेमेस्टर में, और बाकी तमाम कोर्सेज में आप 6 छुट्टियां कर सकते हैं पूरे सेमेस्टर में। जी,
जी डेफिनेटली, गेम डेवलपमेंट के लिए तो ऐसी की फील्ड हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ ही नहीं सकते ऐसी में। तो प्योर सॉफ्ट कंप्यूटर साइंस इज़ द एरिया फॉर गेम डेवलपमेंट। और आजकल तो पाकिस्तान कराची में मैं जानता हूँ 2-3 बहुत अच्छी कंपनियाँ खुल गई हैं जो प्योरली गेम डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर गेम डेवलपमेंट फॉर श्योर। यूनिवर्सिटी कब ओपन होने वाली है, ये सवाल मेरे जहन में भी है। अब तक जो मुझे पता है वही आपको पता है। और HEC भी हमें अब तक जो बात कह रही है वो 15 सितंबर के बाद वो एक मीटिंग करेंगे। लेट्स सी व्हाट दे से। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये कोई 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन मिलेगी। तो हमारा हाफ ऑफ द सेमेस्टर ऑनलाइन होगा और हाफ ऑफ द सेमेस्टर ऑन कैंपस होगा, ये मेरा ख्याल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लाइक आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ऐसे ही होगा। ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑनलाइन जी 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 जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि जी ऑनलाइन क्लासेस के मुकाबले में फ़िज़िकल क्लासेस में क्या फ़र्क आएगा। ठीक है जी, तो फ़र्क ये आएगा कि जब आप ऑन कैंपस पढ़ते हैं तो आप उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह हम सारी ज़िंदगी पढ़ रहे हैं। और मैं एज फैकल्टी जब ऑन कैंपस पढ़ाता हूँ तो मैं उस तरह पढ़ाता हूँ जिस तरह मैं पिछले 18 साल से पढ़ा हूँ। लेकिन जब ये पेंडेमिक अकर हुआ तो हम सब एक हाई लर्निंग कर्व में चले गए, स्टूडेंट्स भी और फैकल्टी भी। तो लेकिन अब चूंकि आप लोग एक ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब हम ट्रेन हो चुके हैं, द फैकल्टी इज़ नाउ ट्रेन, क्योंकि वो पिछले 6 यानी कि फैकल्टी ने पूरे समर ऑनलाइन पढ़ाया है और स्प्रिंग जो पिछला था उसमें भी आधे से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाया। तो नाउ फैकल्टी नोज हाउ टू टीच। अब आप लोगों के लिए एक लर्निंग कर्व होगा और उस लर्निंग कर्व का तरीका ये होगा कि पॉजिटिव रहे। इट वॉन्ट बी ईजी, इट वॉन्ट बी ईजी। मैंने फैकल्टी से कहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिल्कुल स्मूथ लर्निंग कर्व रखें, बहुत आहिस्ता लेके चलें। वी नीड नॉट टू रश, कोई बात नहीं। 4 हफ्ते वी कैन गो एट 20 माइल्स पर आवर, नो प्रॉब्लम। हम आपके साथ हैं और आप बस हमें बताइए, हम आपके पेस पे, जिस पेस पे आप लर्न करेंगे हम उस पेस पे पढ़ा रहे होंगे फॉर 4 वीक्स एटलीस्ट। उसके बाद फिर हम पेस बढ़ाएंगे, लेकिन आई एम श्योर उस वक्त तक आपको उस वक्त तक किसी हद तक आदत हो चुकी होगी, आप इक्विपमेंट हो चुके होंगे कि हाउ टू कॉम्पीट इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। तो आई एम श्योर कि उस वक्त तक आपको आसानी होगी, लेकिन फॉर फर्स्ट 4 वीक विल बी गोइंग रियली स्लो। We are afraid of this continuity of speak and drop facility from Nagnawar campus to main campus because Spring Creek North is very far from No, there won't be any discontinuity. We have run a spring there. Then, of course, summer was online. So, if any of the campus, whether it may be north or it may be city, if the university is asking and telling you that they'll provide the transport to the main campus, they would definitely do that. There's no ifs and buts on that, definitely, because you need to understand that our faculty from the respective campuses are also moving on the same transport. तो सिर्फ आप लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, हमारी फैकल्टी भी वहाँ से मेन में आके पढ़ा रही होती है। So that transport is there for sure. Yeah. Diversified learning methodologies means कि वो जो सिक्का बंद किस्म का पढ़ाने का तरीका होता था जिसमें टीचर एक नोट्स की कॉपी हाथ में लेकर आता था और वाइट बोर्ड पे पूरी वो कॉपी उतार देता था और स्टूडेंट्स को सारी कॉपी कर लेनी होती थी, that era is gone. अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। टीचर आता है पहले दिन बताता है कि भाई ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, अब जो वो टर्म पढ़ाता जाता है वो बताता जाता है ये प्रोजेक्ट का कौन सा हिस्सा मैं कवर कर रहा हूँ। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि जिसमें सिर्फ बातें नहीं हैं, हाथ को इस्तेमाल करना है और करके सीखना है। तो कंप्यूटर साइंस में तो फलसफा बहुत कम रह गया। कंप्यूटर साइंस इज मोर अबाउट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी। तो दिस इज sort of experiential learning, project based learning that we are following here at Computer Science College. Is it an exam before final of the semester? Is it surprise or a schedule will be provided? Yeah, assignments are obviously given, announced. Quizzes most of the times are announced, but at times people like me who have been through with IVA and who have suffered pop quizzes in their academic life as a student, so they will definitely take some pop quizzes unannounced, but most of the teachers will take announced quizzes. What about the university points? The university points are available as soon as the campuses become operational. The points facility would be available. I want to study data sciences, therefore do I have to select the subcategory in this list? If you how can I do?
You just continue with your BS Computer Science first semester program. Then if we get the approval from HEC to launch BS Data Science, like we are 90% sure we'll get it, then we'll see how we can transfer you to the BS Data Science program. Because the first 2 years would be pretty much in the same direction as of computer science. All right, there are 50 more questions. My assistant just told me. So can I stop here? And most probably most of the questions that you have in mind are actually answered now. Right. So we are now moving to the most important part of the orientation, that how to conduct online classes and how to become part of it. All right. So देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में जब आप क्लास में आते हैं तो आपको दो काम करने होते हैं. जब आप फिजिकल क्लास लेते हैं तो आपको दो काम करने. एक, आपने क्लास लेनी, जो कि टीचर आता है और ले लेता है क्लास, दैट इज लेक्चर डिलीवरी. इसके साथ आपने क्या करना है भाई? टीचर ने आपको रीडिंग मटेरियल शेयर करना है, टीचर ने आपकी क्यूरीज को हैंडल करना है. मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ अगर कैंपस में क्लास होती तो कैसे होती. आपने टीचर को असाइनमेंट, क्विज, प्रोजेक्ट्स वगैरह देने हैं, टीचर्स ने आपके एग्जाम्स लेने हैं, ये सब होना है. तो यही सब ऑनलाइन भी होना है. लेकिन कोई भी एक टूल ऐसा नहीं है जो ये सब कर सके. तो हम दो टूल्स यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग टू सॉफ्टवेयर टूल्स. वन, फॉर द लाइव लेक्चर डिलीवरी वी आर यूजिंग जूम, और कुछ 1% टीचर्स हैं जिन्हें गूगल मीट ज़्यादा पसंद है. अदरवाइज माई सेल्फ इंक्लूडेड, वी आर लाइक 99% ऑन जूम. तो जूम क्या है? जूम पे अभी मैं गुफ्तगू करूंगा कि जूम क्या है. तो जूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए मैं और आप एक लिंक पे कनेक्ट हो गए. जिस तरह इस वक्त हम ये काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है आप समझे. अगर मैं आज क्लास ले रहा होता तो मैं बिल्कुल इसी तरह क्लास ले रहा होता, इसी तरह मेरी पावर पॉइंट स्लाइड आपके सामने होती और इसी तरह मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा होता, इसी तरह आपके सवाल ले रहा होता. तो ये तो हो गई ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ये जूम पे हो जाएगी. लेकिन बाकी सारे काम जूम पे नहीं हो सकते. तो उसके लिए हमारे पास अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि लिखा हुआ है कीट LMS, या दूसरे कुछ टीचर्स यूज़ करते हैं गूगल क्लासरूम को. तो ये दोनों जगहें किस लिए हैं? ये रिपोजिटरी हैं. तो मैं क्या करता हूँ और टीचर्स क्या करते हैं, दे आर आस्क्ड टू डू इट, कि वो जो जूम का लाइव लेक्चर लेंगे वो इसको रिकॉर्ड करेंगे और वो इसको रिकॉर्ड करके गूगल क्लासरूम पे या LMS पे जो भी वो यूज़ कर रहे हैं उस पर डाल देंगे, ताकि आप जब चाहें अपनी कन्वीनियंस से उसको देख सकें. और कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको याद आ जाए कि सर ने क्या कहा था. तो पहली चीज़ हो गई कि आपके पास ऑनलाइन लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर की अवेलेबिलिटी मौजूद है. ये पहली चीज़ हो गई. तो कोई परेशानी की बात नहीं. ये तो लाइव लेक्चर से, क्लासरूम से ज़्यादा बेहतर बात है कि आप तो मेरे पास आते क्लास के बाद कि सर आपने वो क्या कहा था. अब तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मौजूद होगा और आप सिंपल उसे रिप्ले करके देख सकते हैं. दैट्स वन. सेकंड, मैं सारे क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट मैं और तमाम टीचर LMS पे लिखेंगे और आप वहीं से क्विज लेंगे और वहीं पे जमा करा देंगे. दैट्स सेकंड. थर्ड, एग्जाम्स आपके अगर ऑनलाइन हुए तो वो वहीं पे होंगे, LMS पे होंगे, वहीं से आपको पेपर मिलेगा, वहीं आपको जमा कराना होगा. कोई और रीडिंग मटेरियल अगर मैं आपको देना चाहूँगा वो भी वहीं पे दूंगा. और कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो भी आप वहीं पे लिख सकते हैं और वहीं पे मैं आपको जवाब दे दूँगा. तो दो सॉफ्टवेयर यूज होंगे. जूम जो यूज़ होगा वो ऑनलाइन सिर्फ डिलीवरी के लिए यूज़ होगा, उसको मैं रिकॉर्ड करके सेव कर लूँगा. फिर तमाम काम जो होगा वो या तो कीट LMS पे होगा या गूगल क्लासरूम पे होगा. और ये डिपेंड करता है फैकल्टी पे कि वो क्या यूज़ करेगा. ठीक है, कुछ लोग होंगे वो दोनों यूज़ कर लेते हैं, मैं दोनों ही यूज़ कर रहा होता हूँ. अच्छा, आपका जो मोबाइल नंबर है दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो फॉर्म में आपने मोबाइल नंबर लिखा है और जो आपकी एंड्रॉयड फ़ोन है, ये आपकी असल चीज़ है. क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं अपनी क्लास के, बहुत सारे टीचर गूगल क्लासरूम यूज़ कर लेते हैं. तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन का होना और उसमें इंटरनेट का होना इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट. और उसी के ज़रिए आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं. लैपटॉप पे तो आपको चाहिए ही, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स करने हैं साथ साथ लैब वगैरह में. लेकिन इन केस लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इवन आपकी मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड डिवाइस जो है, दैट शुड बी गुड इनफ. मुझे एक लम्हा दीजिएगा, मैं ज़रा पानी. अच्छा जी, अब जब आप क्लास लेने ऑनलाइन आएंगे, आपको एक आएगा SMS जिसमें लिखा होगा कि भाई ये जूम की आईडी है इस क्लास की, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा. तो वो आप आ जाएंगे. ऑनलाइन अटेंडेंस भी उसी तरह होगी भाई.
हाँ, अटेंशन उसी तरह होगी, सबको वक्त पे आना होगा क्लास में, ऐसे नहीं सो रहे हैं और आखिर में क्लास में आ गए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, अब आप लोगों को एक फी स्लिप मिली है, ये आपके सामने मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है भाई ये साहब थे, इनका ये आईडी नंबर था, ये नाम था। असल चीज़ें नीचे आई है जो सेकंड टेबल है, इसमें लेफ्ट पे क्लास आईडीज लिखी हुई हैं। 105045 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, 105048 प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह आपको इसी आईडीज के हिसाब से टीचर्स के मैसेजेस आएंगे, और अभी हम आपको एक स्केड्यूल देंगे, उसमें आईडी वाइज, यानी कि आईडी लिखी होगी, उसके आगे लिखा होगा कि वो किस वक्त होगी। ये देखिए आप, जैसे मंडे को 8:40 से 11:40 कौन सी आईडी हो रही है भाई? 104909 और 104912, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन फैकल्टी पढ़ा रहा है? सिराज साहब पढ़ा रहे हैं। अब आप में से जो भी लोग 104909 हैं या 104912 की क्लास आईडी में मौजूद हैं, उनको पता चल गया सिराज साहब पढ़ाएंगे और किस वक्त क्लास होगी? मंडे को होगी 8:40 से 11:40, और ये लिखा हुआ जूम लिंक। वो सिंपल आगे जूम लिंक पे क्लिक करेंगे और वो कनेक्ट हो जाएंगे, जिस तरह आज आप कनेक्ट हो गए। अच्छा, जहाँ पे जूम लिंक नहीं लिखा हुआ, वो टीचर आपको हमारे एलएमएस से एसएमएस करेंगे और आपको जूम लिंक मिल जाएगा, या वो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे और आपको जूम लिंक भेज देंगे। ये जो अभी हमारे पास स्केड्यूल मौजूद है, इसमें कुछ जगहों पे जूम लिंक ऑलरेडी लिख दिए गए हैं और कुछ जगहों पे जूम लिंक आपने ऐड करने हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? वो आपके टीचर आपको बता देंगे। आपने सिंपल क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्केड्यूल को आपकी कौन सी क्लास आईडीज हैं, और वो जो स्केड्यूल मौजूद है वो क्लास आईडी किसको ऑफर हो रही है, और जिस वक्त वो ऑफर हो रही है उस वक्त आपको उसका लिंक उस क्लास से पहले मिल जाया करेगा और आपने लॉग इन करना है। अब जैसे जो लोग बीएस मेन में आए हैं उनके लिए उनका ये स्केड्यूल है। नेक्स्ट कीजिए। मंडे ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये उनका स्केड्यूल हो गया बीएस मेन वालों का। फिर हम आ जाते हैं जो लोग नॉर्थ कैंपस में आए हैं और फिलहाल उनकी क्लास उनका क्या है, ये नॉर्थ कैंपस का स्केड्यूल आ गया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन लोगों की क्लासेस 4 ही दिन में स्केड्यूल हुई थी, और इनमें तो तकरीबन तमाम लिंक्स मौजूद ही मुझे नज़र आ रहे हैं। लिंक्स भी मौजूद हैं, उसका पासवर्ड भी मौजूद है। अच्छा, वो गूगल क्लासरूम का पासवर्ड है, ओके। तो गूगल क्लासरूम पे आप जाके पासवर्ड लिखेंगे, आप वो भी मैं भी बताता हूँ कैसे लिखेंगे। चलें, ये हो गया बीएस नॉर्थ का लिंक। नेक्स्ट कीजिए। अब हमारे सामने आ गया बीएस ईआरपी का लिंक, ये भी 4 दिन पे स्केड्यूल हुआ है। नेक्स्ट। अब ये हमारे एमसीएस और एमएससी ईआरपी की जो नई इनटेक है, इनका लिंक है। इनकी क्लासेस तो सैटरडे संडे में ही हो रही हैं, 3 ही कोर्स इनके ऑफर हुए हैं। अच्छा, ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये सारे नोटिसेज, ये सारा स्केड्यूल आप सिंपल यहाँ पे जाइए हमारी वेबसाइट पे cucis.php.edu.pk और CIS ऑनलाइन नोटिस बोर्ड से डाउनलोड कर लीजिए, और वो डाउनलोड करके आपने सिंपल ये देखना है कि अच्छा भाई मैं कौन सी क्लास में मौजूद हूँ, और उस क्लास का लिंक क्या मेरे मौजूद है, दिख रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा तो वो आपको SMS पे मिल जाएगा, या आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करके दे दिया जाएगा, और उसके ज़रिए आप क्लास से पहले लॉग इन कर लेंगे। अब हम आते हैं कि ये आपने करना कैसे है। तो जूम को तो आप सब इस वक्त जूम से कनेक्ट है, तो ये वाली स्लाइड तो हो ही गई कि आपने जूम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपनी डेस्कटॉप मशीन पे, लैपटॉप पे या फ़ोन पे, और आपको SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या गूगल क्लासरूम के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जूम लिंक क्या है, और उसके ज़रिए आप अपनी क्लासों में आ जाएंगे। आपको देखना सिर्फ यह है कि आपकी क्लास आईडी किस वक्त स्केड्यूल हुई थी, वो आप अपने जो लिंक अभी आपको शेयर कराया गया था वो आप उससे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी एक पिक्चर खींच लीजिए और इसको एक्सेस करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप इस वक्त इस लिंक की इमेज ले लें ताकि आप इस प्रेजेंटेशन के बाद इसको ऐड कर सकें। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि शायद कोई कंफ्यूजन ना हो, एक गो थ्रू कर लेते हैं। बैक कीजिएगा फॉर फन, बैक करिए, वो फी बिल पे आ जाइए। अच्छा, बस आपने अपना फी बिल निकालना है और आपने ये जो आईडीज लिखी हुई है क्लास आईडीज, इन सबको नोट कर लेना है। ठीक है। अब अगर आप मेन के हैं
तो और ये फी बिल जो मुझे दिख रहा है ये मेन का ही है, तो मैं सपोज करें यही जो मोहम्मद हमजा हुसैन है, मैं इनका फी बिल देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमजा हुसैन को क्लास लेनी है, तो हमजा हुसैन ने क्या करना है कि उन्होंने अपनी आईडीज नोट की 105045, वही मेन के स्केड्यूल में आ जाइए। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की 105 इस पे तो कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है जी, 105045 कहाँ मुझे दिख रही है, तो जहाँ भी मुझे दिख रही है मैं वहाँ पे आ गया और वो क्लास मैंने ले ली। उस क्लास पे आके मैंने देखा अच्छा मेरा जूम लिंक ये मौजूद है और मैंने उनको अपनी क्लास ले ली। इस तरह से आपने तमाम अपनी आईडीज के जरिए इस स्केड्यूल में अपना टाइम टेबल खुद बना लेना और इस टाइम टेबल से आपने अपनी क्लासेस को लेना है। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट कर लीजिए। अब आ जाइए कि हम गूगल क्लासरूम को कैसे यूज करेंगे। जूम यूज करना तो आप लोगों को आ गया, अब आते हैं गूगल क्लासरूम पर। गूगल क्लासरूम या एलएमएस क्यों यूज होगा? वो इसलिए यूज होगा कि आपको क्या करना है, आपने असाइनमेंट, क्विज़ेस, एग्जाम्स, ऑफलाइन लेक्चर की अवेलेबिलिटी जो ऑनलाइन हुआ है उसकी वीडियो आपने देखनी, ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं? ये आप गूगल, इसके आपके टीचर या तो गूगल क्लासरूम क्रिएट कर देंगे, मैंने गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दिए हैं, तो वो आप गूगल क्लासरूम पे कनेक्ट कर लेंगे मेरे साथ, तो वहीं पे मैं शेयर करा दिया करूँगा अच्छा भाई अब जूम आईडी ये है। और उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपके पास एक गूगल की जीमेल आईडी होनी चाहिए। जब आप गूगल के क्लासरूम में जाएं, नेक्स्ट, फिर आप classroom.google.com पे चले जाएं, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद आप अपनी आईडी से लॉगिन करें। फिर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ज्वाइन क्लास, इसी स्लाइड पे आपको ज्वाइन क्लास लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ज्वाइन क्लास पे करेंगे। जो आपको वहाँ पे कोड दिया गया है, स्केड्यूल में कोड लिखा हुआ है गूगल क्लास का, वो आप यहाँ पे डालेंगे और कनेक्ट कर देंगे। बस इस तरह आप गूगल क्लास का हिस्सा बन गए। अब इस तरह मैं और आप अब इस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे। तो मेरी VLM की क्लास में जिसकी जो आईडी है, मैंने 2 गूगल क्लासरूम बना दी। मेन वाली तमाम लोगों को एक गूगल क्लासरूम में मैंने ले लिया है, और नॉर्थ और सिटी वालों को सबको मैंने एक गूगल क्लासरूम में ले लिया। एक की क्लास मंडे को है VLM की और एक की क्लास है वेडनेसडे को। तो आप सब लोग उस गूगल क्लासरूम का हिस्सा बन जाएं ताकि आपको मैं जूम लिंक भी शेयर कर सकूं और कनेक्ट कर दूं। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको इस स्लाइड पे नज़र आ ही रहा है कि अगर आप सेकंड रॉ में देखें, मंडे को विजनरी लीडरशिप एंड मोटिवेशन का आखिर में आपको गूगल क्लासरूम का कोड नज़र भी आ रहा है। तो ये तो हो गया गूगल क्लासरूम। अब LMS को कैसे एक्सेस करना है? आपके पास ऑलरेडी LMS मौजूद है ना, आप बस लिखेंगे lms.pft.edu.p के ब्राउज़र में, तो आप लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। उसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड अब तक मिल चुका होगा, इस तरह की स्क्रीन आएगी। आप यूज़र लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन, यूज़र नेम पासवर्ड लिख के एंटर कर लेंगे। जब आप एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपको आपके तमाम कोर्सेज नज़र आ जाएंगे, और करंट कोर्सेज में चले जाएंगे तो आपको आपके चारों कोर्सेज नज़र आएंगे, और कुछ इस तरह नज़र आ रहे होंगे जिस तरह आपके सामने अभी दिख रहा है। अब जब आप कोर्स में जाएंगे तो आपको वीक वाइज स्केड्यूल दिख रहा होगा। तो टीचर हर वीक जो क्लास लेगा, वो जो लेक्चर रिकॉर्ड करेगा वो यहाँ पे अपलोड कर देगा, यहाँ पे या गूगल क्लासरूम पे मैं यहाँ पे ही कर दूंगा, और आप यहाँ पे ऑफलाइन भी देख सकते हैं आराम से, और कोई मसला ही नहीं। तो ये दोनों LMS भी टीचर्स यूज़ करेंगे और गूगल क्लासरूम भी यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए आपको क्विज असाइनमेंट दिए जाएंगे, यहीं पे आपको असाइनमेंट सबमिट करेंगे, यहीं पे आपकी एग्ज़ाम की कंडक्शन होगी, यहीं पे आपको ऑफलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे, एंड इट वुड बी रियली ईजी। और जूम सिर्फ किस लिए यूज़ होगा? जूम सिर्फ इसलिए यूज़ होगा ताकि ऑनलाइन क्लास कंडक्ट की जा सके। तो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो सबको मैसेज हुए में ऑलरेडी LMS की तरफ से, और वो इससे आप LMS पे लॉगिन कर लेंगे। तो जस्ट टू कंक्लूड माय ओरिएंटेशन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाद बच्चे मुझसे सर एक सवाल होता है, सर मज़ा आएगा नहीं आएगा? तो आपको वैसा मज़ा आएगा जैसा जब कोई रोलर कोस्टर पे बैठता है उसको जैसा मज़ा आता है। आपने देखा है किसी, या अगर आप बैठे नहीं है रोलर कोस्टर पे तो आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी ना, जो लोग रोलर कोस्टर पे बैठे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं?
उनको मज़ा आ रहा होता है ना फॉर श्योर, और लेकिन वो चीख रहे होते हैं, राइट। तो बस ऐसा ही होगा कि इंशाल्लाह you'll have fun, but it won't be easy and we'll be pushing you. We'll be pushing you. Why? Because we need to see you in the market in 2 years time. हमारे पास 4 साल नहीं है, right? So I sincerely wish you very best of luck. और मेरी गुफ्तगू के बाद एडमिन पॉलिसीज़ के हवाले से एक साहब गुफ्तगू करेंगे। पहले हम सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर हम उनको बुला लेंगे, तो वो एडमिन पॉलिसीज़ के हवाले से आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। अब आप लोग मुझे, फुरकान मुझे बताइए क्या सवाल आपके पास आए, उनके मैं जवाब दे दूँ। उन्हें एडमिशन ऑफिस से कनेक्ट करें, जिनको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है उनसे बोलें कि हमें आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो एडमिशन ऑफिस आपको अवेलेबल कर देगा। अदरवाइज़ कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। जो क्लास टीचर्स हैं वो भी जूम लिंक जब आपको भेज देंगे, जब आप अपने क्लास टीचर से कनेक्ट कर लेंगे तो क्लास टीचर भी आपको हेल्प कर देगा इस हवाले से। आई डू अंडरस्टैंड कि पहला एक हफ्ता वुड बी शमूजल, राइट। आई डू अंडरस्टैंड, कोई कनेक्ट हो रहा होगा, कोई नहीं हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि किसी की क्लास मिस हो गई तो उसका कंटेंट रह जाएगा, नो। फर्स्ट वीक is a trial week. I do understand and our faculty do understand, so don't worry. Just be calm and we all are here to help you out. जी सर, बताइए। गूगल क्लासरूम का पासवर्ड जो है वो स्केड्यूल में मेंशन है, इट इज़ द लास्ट कॉलम। ERP के स्टूडेंट्स को तो हम 9 प्रोग्रामिंग के कोर्स पढ़ाते हैं, उन्हें बिल्कुल एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यानी कि फर्स्ट 5 सेमेस्टर्स में BS कंप्यूटर साइंस के बच्चे जितने प्रोग्रामिंग के कोर्स पढ़ते हैं, ERP के स्टूडेंट्स भी +-1 उतने ही पढ़ते हैं। So there's no point in taking extra additional course. We are already on it and we are already teaching you 9 programming courses, so you need not to worry, ERP students. Is it possible to share current meeting recording a semester beginning? Current meeting recording, yes, we can share that. Of course, that would help you, right? We'll share that. ये भी हम वहीं पे अपलोड कर देंगे, जहाँ पे आपको स्केड्यूल मिल रहा है ना, वहीं पे हम ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पे अवेलेबल कर देंगे आज की गुफ्तगू को। That's a good point. Thank you. बुक्स जब टीचर्स आपसे मिलेंगे तो वो आपको आपकी आउटलाइन शेयर करेंगे, उन आउटलाइंस पे आपकी बुक्स और रेफरेंस बुक सब कुछ लिखा हुआ होगा, और टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ दोज बुक्स भी शेयर कर देंगे। हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरी फुली इक्विप्ड है, जितनी भी किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी वो सब ऑनलाइन लाइब्रेरी पे उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ अवेलेबल हैं, और वो ऑनलाइन लाइब्रेरी आपको एक्सेसिबल भी है। सो बुक्स वोंट बी एन इशू। स्केड्यूल अपलोड हो चुका है, मैंने अभी लिंक भी शेयर किया है। आप हमारी वेबसाइट पे आइए, कंप्यूटर साइंस की वेबसाइट पे आइए कीट की, और वहाँ पे ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पे आइए, द स्केड्यूल इज ऑलरेडी देयर। किसी वजह से क्लास ना ले सकें तो वील मार्क यू एब्सेंट। फर्स्ट वीक के अलावा, ओके। फर्स्ट वीक की रियायत है, उसके बाद से वील बी रुथलेस, ओके। वाह, पाइथन कौन से सेमेस्टर में पढ़ेंगे? चले एक साहब तो ऐसे हैं, इनको बुलवा लीजिए। पाइथन तो हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ ही लेंगे, लेकिन चूंकि डेटा साइंस हमने पाइथन पे बहुत सारी करनी है तो वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कोर्सेज में आती जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। देखिए जी, आई बिलोंग टू दैट ट्राइब इन कंप्यूटर साइंस जो ये बिलीव करता है कि लैंग्वेज डजंट मेक अ डिफरेंस। तो मैं तो C# से शुरू कर देता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं C++ तीसरे सेमेस्टर के बाद पढ़ा दूंगा, और अब तो मैं डायरेक्ट पाइथन ही पढ़ा देता हूँ, YC++। मेरा ऐसा मानना है कि पहले 2 सेमेस्टर में आपका खौफ निकल जाए। जो सबसे आसान IDE है माइक्रोसॉफ्ट की, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट तो होती है टॉय टेक्नोलॉजी, तो ऐसा तो उस यानी कि उसको सीखना आसान होता है। तो इस वजह से हम C# से शुरू कर लेते हैं, पहले 2 सेमेस्टर सबका खौफ निकल जाए। Then you do C++, you do Python, you do Java. It's completely independent of what we are teaching. So that shouldn't be an issue. The second level result अभी नहीं आया और ना एग्जाम है तो उसके मुताबिक एक्सप्लेन कर admission.
सेकेंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो ये एडमिशन ऑफिस की क्यूरी है, दे शुड बी एबल टू आंसर इट अलेजिड आंसर जैसे कहें। मैं अपना ख्याल तो पेश कर दूंगा लेकिन दैट वोंट काउंट मच, तो आप एडमिशन ऑफिस के नंबर पे रब्ता करके इस हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं। Yes, machine learning would be an elective, cyber security would be an elective, blockchain would be an elective, जो कि उससे अगली चीज़ है। Yes. सर आज वाली अपलोड जहां होंगे इसका लिंक बता दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आज जो हमारी सारी गुफ्तगू है और ये जितने भी स्केड्यूल्स हैं ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? ये इस लिंक पे मिलेंगे। अच्छा, ये लिंक भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप सिंपल PhD की वेबसाइट पे जाइए, उसमें ढूंढिए कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और आगे जाके ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पे पहुंच जाइए। ठीक है, तो आप गूगल भी करेंगे तो भी मिल जाएगा, COCIAS ऑनलाइन नोटिस बोर्ड लिखेंगे मिल जाएगा। How can we buy books? सॉरी, How can we buy books? how can you buy books? When was the last time you visited a bookstore? So you can go there and get the books. Urdu Bazaar is here for all of us. MCS का भी बता दें। MCS के सैटरडे संडे क्लासेस होंगी और आप लोग तो बड़े लोग हैं, तो मैं संडे को मेन कैंपस हुआ करूँगा, तो आई एम एक्सेसिबल। मैं एक PhD का कोर्स पढ़ा रहा हूँ संडे को 3 बजे, तो मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ आमतौर पे 2 बजे। तो MCS वाले कोई भी मेन कैंपस में अगर उस वक्त हों तो आई वुड लाइक टू हैव अ चेक। यू कैन कम टू मी एनी टाइम। Sir, will you guys provide software for labs? हाँ, you can ask your lab instructors for that. जो आपको लैब करा रहे हैं उनसे आप कहेंगे, आई एम श्योर। अब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन डाउनलोडेबल है, तो आपको अगर सॉफ्टवेयर नहीं भी देंगे तो दे विल बी एबल टू शेयर फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड। Sir, I got admission in North Campus, but on my separate school. Doesn't make a difference. Whenever the North Campus is operational, you can always go there. But trust me, when you are sort of going to main campus for a semester, you don't feel like going back to North. It's far, but it's way, way, way beautiful. CS में कौन सी language होगी? CS में बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, 7-8 लैंग्वेजेस पढ़ लेंगे आप, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस एक लैंग्वेज आप ऐसी सीख लें कि आप ये कह सकें कि इस पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दिस कैन गेट योर जॉब। AI का पढ़ाई जाएगी। AI आपको पढ़ाई जाएगी 6ठे सेमेस्टर में, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज अब हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स तकरीबन 90% टिल्ट हो चुके हैं AI की तरफ, तो इट्स अ मस्ट। और AI के हम इलेक्टिव्स भी कराते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, मल्टी एजेंट सिस्टम्स, ये सब एज ए इलेक्टिव भी आ सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स का क्या criteria है? किस प्रोजेक्ट्स के हवाले से क्या सवाल है? प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स का क्या क्राइटेरिया है? टीचर्स आपको अवार्ड कर देंगे प्रोजेक्ट इन 6 वीक और आपसे कहेंगे 14 वीक में जमा करा दो, आपने बनाना होगा प्रोजेक्ट। Are there any side course we can equip during our time periods? हाँ, यस, साइड कोर्सेज पहले सेमेस्टर में नहीं है, उसके बाद भी रिकमेंड। पहले सेमेस्टर में तो हम ये चाहते हैं कि बस आप जो हम 2-3-4 कोर्स पढ़ा रहे हैं उसी को अच्छे से कर लें। चीज़ें रिपीट करने की बात कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड सेशन अगर कुछ आप चाहते हैं कि मैं रिपीट कर लूँ तो आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आज शाम तक, इसी लिंक पे जो अभी आपके सामने मौजूद है, यू कैन गेट दैट। डजेंट मेक ए डिफरेंस। इस वक्त जो क्लास आईडी आपकी मौजूद है आप उसमें चले जाएं, और अगर आपको चेंज कराना है तो आप एडमिशन ऑफिस से SQD को ले लें कि आपने मेन कैंपस अप्लाई किया था लेकिन आपको आईडीज़ नॉर्थ कैंपस की दिख रही हैं, तो वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे, वो आपकी क्लास आईडीज़ को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। BSERP की क्लासेस भी मेन कैंपस में ही होंगी जब पेंडेमिक ख़त्म होगा, क्योंकि इस वक्त हम नॉर्थ और सिटी कैंपस में क्लासेस नहीं कर रहे हैं। AI का पाकिस्तान में क्या फ़ायदा है? अच्छा, AI का पाकिस्तान में ये फ़ायदा है कि भाई इस वक्त मेरे पास एक ग्रांट है जो HEC ने मुझे दी है कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करके बताऊं कराची में कि कौन सी जगहें जो हैं वो लिवेबल थी और अब नहीं रही हैं।
तो कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन लेनी है और कुछ IoT डिवाइसेस डेवलप करनी है, तो उसमें ये सारा जो डैशबोर्ड बनना है वो AI बेस्ड बनना है। तो AI को अब आप, यू लाइक इट और नॉट, AI वुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाएंगे। IoT का कोर्स इस वक्त भी ऑफर हुआ हुआ है फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल इट्स देयर, वी हैव अ कंप्लीट डिसिप्लिन। अगर सेमेस्टर कोर्स के अलावा कोर्स उठाना हो तो क्या करें? सेमेस्टर कोर्स के अलावा इसका कोर्सेज ना उठाइए, जस्ट ट्राई टू जस्ट काम डाउन। आई अप्रिशिएट योर एंथुसियाज्म, बट राइट नाउ you just try to feel in, yeah, just try to get your foot on ground, and then once your feet are on ground, then you can always do wonders, you can jump and do whatever, but for this semester just try to put your feet on ground. ऑनलाइन क्विज और टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड। ऑनलाइन क्विज MCQs बेस्ड भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, और मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं, वेरीज विद द टीचर है जी। When we will select program, I have not select program, so what can I say? आई डिडंट गेट दैट क्वेश्चन कि मैंने अभी प्रोग्राम नहीं सिलेक्ट किया है, तो एडमिशन ऑफिस में बी द राइट प्लेस टू कॉन्टैक्ट। फुरकान साहब ऐसे सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक आंसर ना हुए हैं, आई गेस दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग टाइम। और मैं डॉक्टर मुजफ्फर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हु इज़ द डीन ऑफ ऑल द एकेडमिक प्रोग्राम्स एट नीट, ही हेड्स all the colleges. Unfortunately, the mic isn't working at his place, but sir, thank you very much for being there, and your patronage is well appreciated, sir. Thank you very much. कॉमर्स बैकग्राउंड से ईआरपी में मुश्किल तो नहीं होगी? कॉमर्स बैकग्राउंड से तो ERP में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही, यानी कि आपको जो 6 अकाउंट्स के कोर्स पढ़ने हैं और जो मैनेजमेंट और मार्केटिंग पढ़ना है, तो वो तो सब आपको बहुत ही फ़ायदा होगा कॉमर्स से ERP में आने में। यानी कि आपको एक नई चीज़ पढ़नी है ना, लेकिन अगर मैं साइंस से आ रहा हूँ ERP में, तो मैंने 2 नई चीज़ें पढ़नी है, मैंने फाइनेंस भी पढ़ना है और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़नी है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड वुड एक्चुअली हेल्प टू गेट इनटू ERP। अच्छा जी, इससे पहले कि वो एडमिन वाले साहब आएँ और गुफ्तगू करें रिगार्डिंग दी एडमिन पॉलिसीज़, मुझे आप ये बताएं, हाउ यू फीलिंग, क्या लग रहा है, बात बन जाएगी? तो ये सवाल गलत है। सवाल ये है, यू थिंक यू आर इन सेफ हैंड्स? लग रहा है कुछ बात बन जाएगी? नहीं लग रहा। वी आर डिफरेंट, ये तय बात है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, इट वुड बी अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब मैं आपको कोई पीस गारंटी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कोई सब्ज बाग नहीं दिखा रहा हूँ, ये याद रखिएगा। कल को आप कहेंगे सर आपने तो सब कुछ अच्छा अच्छा बताया था। नो, आई एम वार्निंग यू। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ अ डेफिनेट करियर पाथ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 साल आप वो कर लें जो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जब आप जॉब पे चले जाएंगे तो आप जो कहेंगे मैं करूँगा। आप बोलेंगे सर संडे को कोर्स रखें, मैं रखूँगा। आप बोलें शाम में कोर्स रखें 6 से 9, मैं रखूँगा। Right? So just 2 years you be with me, you listen to me, and then the next 2 years I'll listen to you. फी इंस्टॉलमेंट्स बिल्कुल हो सकती हैं। नॉर्मल सेमेस्टर में 3 इंस्टॉलमेंट्स पर फी पे की जा सकती है। फर्स्ट आप अब तक पे कर चुके होंगे और बाकी तो आप 1 मंथ के बाद पे कर पाते हैं। एवरी मंथ यू नीड टू पे द इंस्टॉलमेंट। अगर किसी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया हो तो कोर्सेज ट्रांसफर का क्या पॉसिबल है? अगर आपने कहीं से भी कोई कोर्सेज किए हुए हैं तो हम मैक्सिमम 8 कोर्सेज ट्रांसफ़र करते हैं, तो जितनी भी जल्दी आप ट्रांसफ़र कराएंगे उतना आपको फ़ायदा है। लेकिन सिर्फ हम हाई ग्रेड कोर्सेज ट्रांसफ़र करते हैं, A और B, C को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एज पर पॉलिसी। आपको पता है दिस प्रोग्राम दैट यू आर ज्वाइनिंग इन हैज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एल्सवेयर एज कम्पेयर टू एल्सवेयर। मतलब शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के इतने बच्चे हों, और शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे कंप्यूटर साइंस की इतनी बड़ी फैकल्टी हो परमानेंट।
So you are in really safe hands. You need not to worry. क्लासेस तो कल से स्टार्ट हैं. आपको अब तक जाके अपने स्केड्यूल डाउनलोड करके और रिस्पेक्टिव गूगल लिंक्स में ऐड होना है. जूम लिंक ढूंढ लेने हैं और जहाँ पे जूम लिंक मौजूद नहीं है तो यू नीड टू वेट. यू विल गेट द जूम लिंक ऑन योर मोबाइल. आपको अपनी ईमेल और अपना फ़ोन को फ्रीक्वेंटली चेक करना है. ये सारी कम्युनिकेशन इज नाउ ऑन हैंडहेल्ड डिवाइसेस. ये लिंक मौजूद है, इस पे जाएं. किसी लॉगिन के बगैर स्केड्यूल डाउनलोड हो जाएगा. जो लिंक आपको इस वक्त नज़र आ रहा है उसको आपको करना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप ज़रा एडमिन वाले साहब को देख लीजिए. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि VLM के कोर्स में क्या होता है. विजनरी लीडरशिप एंड मोटिवेशन के कोर्स में तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि हमारे यहाँ किसी भी कैंपस में कोई भी स्टूडेंट आए, अब ये सिर्फ ऑनलाइन की बात नहीं है, फिजिकली भी आए, तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि वो मुझसे ये कोर्स शुरू करें. ठीक है. इस कोर्स का मकसद टेक्निकल नहीं. इस कोर्स का मकसद ये है कि सिर्फ आपको अपनी सलाहियतों पे यकीन हो. वन. दूसरा, आपको ये यकीन हो कि आप जो हैं वो जो भी करने चले हैं, जो आपके ख्वाब हैं, वो आप 100% अचीव कर सकते हैं. और तीसरा है कि यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड यू बिकम क्लोजर टू योर पेरेंट्स. और इस कोर्स को पास करना मकसद नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. ये मैंने कोई 13 साल पहले एक ट्रेनिंग की थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदली थी. तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बात मुझे 28 साल की उम्र में पता चली थी, इनफैक्ट नॉट 28, आई वाज लाइक ऑलमोस्ट 29, तो वो आपको 22 साल की उम्र में पता चल रहा है. सो दैट जो 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 टाइम मेरा लॉस हुआ वो आपका ना लॉस हो और आप मुझसे कहीं आगे पहुँचें. ठीक है ना. द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ द लीडरशिप इज़ टू सी पीपल ग्रोइंग एंड गेटिंग अहेड ऑफ यू. तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं इसमें मौजूद, ये डाउन द रोड मुझसे आगे मौजूद हैं. एंड दैट इज़ वो जो कोट मैंने लिखा है ना, व्हाट्स द जॉब ऑफ अ टीचर इफ नॉट टू इंस्पायर. तो द इंस्पिरेशन, टीचर का काम ये है कि वो इंस्पायर करें. पढ़ बच्चा खुद लेता है, आप उसे वो यकीन तो करते हैं. वो एक मेरे मेंटोर थे, वो एक बात कहते थे कि आग लगा देनी है बस जिसकी दुम में आग लगती है वो ऊपर चला ही जाता है, बस वो आग लग जाए. बात है ये, सही है. वो आग लग जाएगी इंशाल्लाह यू विल बी थ्रू. और इसी पे हमारी गुफ्तगू आगे बढ़नी. ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को. तो भूल के आइएगा, VLM के कोर्स में भूल के आइएगा आज तक ज़िंदगी में क्या गलत किया. पढ़ा नहीं पढ़ा, फॉरगेट इट. नेगेटिव लेबल्स जितने लगे थे सबको भूल जाइएगा. मुझे किसी से आज तक आपको कितनों ने ये बताया कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन. मैं आपको ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं. यू जस्ट लिसन टू मी. पीछे किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है. और डोंट लिसन टू योर पास्ट. वो पास्ट जो था उसमें तो आगे सामने आना ही नहीं है ना. तो लेट्स लिसन टू द प्रेजेंट एंड लुक इनटू द फ्यूचर. और इंशाल्लाह मतलब हमें इस बात पे कोई डाउट इसलिए नहीं हो सकता कि मेरे पास ये गारंटी है कि मैं अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन हूँ. ठीक है ना. तो एंड अल्लाह ने मुझे ये प्रॉमिस किया कुरान में. अल्लाह सेड लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनिल तक़वीम. ह्यूमन इज़ माय बेस्ट क्रिएशन. मी, यू एंड एवरीवन इन दिस सेशन आर अल्लाह's बेस्ट क्रिएशन. तो हम तो कुछ हल्का कर ही नहीं सकते ना. हमने तो भाई we need to reach the sky is the limit. अब तक हम क्यों नहीं कर पाए? There are so many reasons. अब आगे करने को हम तैयार हैं तो हम सब कुछ कर जाएंगे. गुफ्तगू हमारी VLM में सिर्फ इसी मौजू पे होंगे. And when there is a will, there is a way. रास्ते सारे निकल आएंगे. सिर्फ हमने बताना है अपने आप को और ऊपर वाले को कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं. That's my take for this course. इस कोर्स का बस यही मकसद है.
तो फुरकान साहब अब आपके ऑपरेशनल सवालों के जवाब दे लेंगे. So it's time for me to say goodbye. Thank you very much for being a patient listener. I sincerely pray to Allah Subhanahu wa Taala कि आपकी हमसे और हमारी आपसे जो तवक्कात हैं और जो हम एक दूसरे के मुतालिक सोच रहे हैं, अल्लाह fulfill both. और together we grow. Thank you very much, people. Yes, thank you very much. Allah Hafiz. जी सर, बस जी कौन किसी और के मैं इसलिए डाल नहीं रहा हूँ. नहीं वो इसकी जरूरत तीसरी बार वैसे. अच्छा. Hello, Assalamu alaikum. I hope you people are hearing me. I am Group Captain retired Mohammad Nasir Iqbal Qazi, Tabgha Imtiaz Military. I am Director City Campus. In the next few minutes, I shall be discussing few areas which concerns all of you. Do you hear me, please? Anybody? Anybody just give me an indication that you are hearing me? I hope you people are hearing me. Okay, thank you very much. I have 9 points jotted down, and these are very important points. Please listen carefully. Before I start reading these points and explaining them, I would like to welcome you on behalf of the President PFT and Dean PFT, and also on my behalf. Ladies and gentlemen, there are, at present, you are going through with the online classes. But hopefully, inshallah, by the middle of next month, the classes may be starting from here, but we are not sure. That depends on the government of Pakistan decision. And that decision is likely to come in the first week of September. In this regard, during the online classes, there are online discipline. That is very important. So in that also, the online punctuality. In online discipline, please no unnecessary intervention once the class is going on. Please, the other students, then they are disturbed. So be careful that you are there and you are listening to the lecture very, very carefully. The second thing is about the punctuality. The time set for online classes, you should be there at least 5 minutes prior to the commencement of class. In the same context, I would like to advise you that you should have the email
and cell number and WhatsApp contact and cell number of your class representative. So that in case there is any problem or any issue of power breakdown or net issue, and because of that you cannot attend the class, then you should inform your faculty. That is very, very important. The second point is regarding the COVID SOPs. The COVID SOPs in nutshell are that you should be wearing the mask, and once you enter, there is a sanitizer. Please wash your hand with the sanitizer and maintain safe distance, which is minimum 6 feet. Because of any reason, if you are visiting the campus, then please adhere to these SOPs. The second point is regarding payment of fee and your dues. Kindly clear your dues on time. What should be the dress while you are visiting the campus or once you have started classes from the campus? Please wear the dress which will be pasted on the notice board and on the guard room, but there is a big circle. You don't have to wear a three-piece suit or tie all the time. What is required is that please do not come here in a shabby dress. Please do not wear a vest or banyan once you are coming here. At least you should be wearing the t-shirt. You can wear the jeans or any other decent dress. But if you are wearing the shalwar kameez, then you should be wearing the jacket along with it. According to Higher Education Commission policy, all institutes are no smoking areas. So smoking is prohibited. So whenever we start the classes from here, then you can smoke outside the campus, but not inside the campus. The sixth point, which is very important, is regarding the sexual harassment. Recently, we have received a very comprehensive policy on sexual harassment from Higher Education Commission. Once you will be here, I will be communicating about the and discussing personally with you in the auditorium, because there is a lengthy and comprehensive detail. But for the time being, I will cover them. Whenever there is any problem or issue, please do not hesitate to contact me. The focal person is the registrar who sits at the main campus. Cheating online and or once at campus. The cheating is not tolerated at all. Anybody caught, then he will be punished very severely. So please be careful about that. The second last point is regarding the library. We have a library here. We have a digital library also. And in the library, please maintain silence. And if you are interested to get the books, then you can take them and please return them timely. The last point is regarding the red card, especially for the girls, and this is only for the girls. In case the girls wishes to go outside during the classes, when the classes are going on from here, from the campus, then please inform and take a red card with you. So that once you are here and you wishes to go outside, then we must be aware that such and such has left the campus earlier. That is the logic and philosophy behind this policy. And this is the local policy. With this, I conclude. And if you have any clarification, you are most welcome.
these regarding the academic, there are certain area points that I can see. The Furqan Saab will be discussing and talking to you. Anything regarding these 9 points which I have discussed and elaborated. Anybody? They can talk to me. Shalwar kameez. There is somebody saying, please guide about shalwar kameez. You can wear the shalwar kameez, but have a jacket on. Koti, somebody says, yes, you can wear that half sleeve jacket. जो हमारा ड्रेस है, सलवार कमीज, वेस्ट कोट, जैकेट, ताकि आप लोग जो है ना वो अच्छे लगे. बाकी आप जो मर्जी पहने, बुनियान मत पहने प्लीज. टी शर्ट पहन लें, सलवार कमीज पहने, पैंट शर्ट पहने. पैंट शर्ट चूज, बेहतरीन ड्रेस है, जेंटलमैन ड्रेस. Shirts are permitted, no problem. Long hair is the law of a boy. Yes, but no ponytails, no tattoos. This is the policy. Full sleeve t-shirt, people are started joking. You can wear half sleeve, you can wear full sleeve, anything. Long hair allowed for boys. Long hairs are allowed if you want to. But during summer, you will have a great time. Anything else? Okay. Before I depart, I would like to give you a piece of advice. This coming 4 to 5 years are very, very crucial in your life. Either you will make it or break it. Set a goal, a target, and minimum achieve 3.5 GPA. And let me assure you that all of you are capable of at least getting 3.5 CGPA. So concentrate on your studies, have a good attitude, have an attitude of learning, and you will definitely learn. If you have the attitude of learning, the marks would automatically come. So be punctual, listen very carefully in the class, do your homework very properly, read, and read. Study and study. Our religion starts with Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. So in the first verse, the Almighty Allah talks to us and emphasize on the read and write. Pad and kalam. बेटा आप लोग पढ़ो, अपना टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा. Period. So this is my piece of advice. I hope you have listened it carefully and adhere accordingly. Any question? Okay, thank you very much. Take care and best of luck. Allah Hafiz. All right, students.
तो डायरेक्टर साहब ने आपसे बात कर ली, और इससे पहले आपसे डायरेक्टर कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन साइंसेज खालिद खान साहब ने पूरी आपकी ओरिएंटेशन जो है वो कंडक्ट की है। डीन डॉक्टर मुजफ्फर महमूद साहब आपसे बात नहीं कर सके कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो ये ओरिएंटेशन सेशन जो था वो इस वक्त तकरीबन एंड हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को क्लियरिटी है तो वो इस सेशन को लीव कर सकते हैं, वो चले जाएं, और जिन स्टूडेंट्स को कुछ क्यूरीज हैं तो वो चैट पे लिख के टाइप कर दें। मैं जितना हो सकेगा मुमकिन मैं आपको जो है रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, कुछ जर्नल क्वेश्चन जो हैं जैसे कि ये बुक्स हैं और क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, तो ये सारी डिस्कशन इस पूरे सेशन में हो चुकी है। आपको एक दफा इस सेशन को रिपीट करना होगा। आप इस सेशन को हमारे ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पे लिंक के थ्रू जो है वो आपको ये मिल जाएगा, आप इसको करके ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। आपको बुक्स जो हैं वो आपके टीचर्स बताएंगे। आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हैं। स्केड्यूल जो है वो ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पे अपडेट हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को गूगल क्लासरूम का पासवर्ड नहीं मिला तो वो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और जरूरी नहीं है कि टीचर गूगल क्लासरूम क्रिएट करें, वो हो सकता है कि वो सिर्फ LMS ही यूज कर रहे हो। तो टीचर्स जब आपसे कांटेक्ट कर लेंगे तो आप जो है वो उनसे डिस्कस कर लीजिएगा क्लास से रिलेटेड। सेकेंड ईयर की मार्कशीट का जवाब सर खालिद खान ने दिया था कि ये आप एडमिशन से दोबारा से क्यूरी कर लें, एडमिशन से कांटेक्ट करें इस सिलसिले में। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में जिन टीचर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करना होगा उनके पास आपके कॉन्टेक्ट होंगे, वो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में खुद से ऐड कर लेंगे। क्लास टाइम जो है वो आपका वेबसाइट ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पर एक स्केड्यूल अपलोड हुआ है। वहाँ पे BSCS के 2 स्केड्यूल हैं, एक मेन एक मोड, आप दोनों उठा लें। और आपकी फी बिल पे जो सर ने आपको डिस्क्राइब किया कि फी बिल में आपकी जो क्लास आईडीज लिखी हुई हैं वो क्लास आईडीज आप देखें, और उस स्केड्यूल के अंदर वो क्लास आईडीज ढूंढ लें, तो आपको जो है वो क्लास आईडी से जो है वो आपको पता चलेगा किस टाइम पे कौन सी क्लास है। गर्ल्स के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है जनाब। आपने मेन कैंपस के लिए अप्लाई किया था और नॉर्थ कैंपस का में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लासेस मेन कैंपस में हो रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पे स्लिप पे नॉर्थ आ रहा है या मेन आ रहा है, डजंट मैटर। अच्छा जनाब, आशूरा की यकीनन ऑफ होगा। MCS के स्टूडेंट का सवाल है कि सैटरडे संडे को जो है वो आशूरा है, तो यकीनन आशूरा का ऑफ होगा, तो उसकी जो क्लासेस होंगी वो मेकअप कर दी जाएंगी। उसका भी आपको टेक्स्ट आएगा और सब चीजें होंगी। नॉर्थ कैंपस में अप्लाई किया था, फी वाउचर जो है वो मेन का है, ये मैं बता चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जनाब, ऑनलाइन क्लास लेना जरूरी है, और फर्स्ट वीक तो ज्यादा जरूरी है कि आपके टीचर को आपको इंट्रोडक्शन होगा आपका, तो ये जरूरी है कि आप फर्स्ट वीक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लें, और बल्कि तो आपको लेनी ही ऑनलाइन क्लासेस है, फर्स्ट वीक भी जरूरी है। जी जनाब, इसकी इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे गूगल क्लासरूम पर जो है वो अपलोड, हम उसका लिंक अपलोड कर देंगे आज रात तक, तो वो सब आपको मिल जाएगा। ये मैं चैट के अंदर ही जो है वो उसका लिंक दे रहा हूँ गूगल और COCIS ऑनलाइन नोटिस बोर्ड का। यहाँ पे उसका जो है वो सेशन मौजूद होगा। आप उसको यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा या किसी और जगह पे, तो आप उसको देख सकते हैं। यूनी कब से ओपन होगी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम। अगर आप फिजिकली ओपन की बात कर रहे हैं तो किसी को नहीं मालूम। ऑनलाइन तो जो है वो कल से क्लासेस स्टार्ट है। अच्छा, जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, जिनको क्लियरिटी है वो चले जाएं, और जिनको कुछ सवाल करने हैं वो सवाल कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको बता दिया कि जो टीचर्स, देखें सारे टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप नहीं यूज करने वाले, वो गूगल क्लासरूम ही यूज करेंगे और LMS ही यूज करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जिनको यूज करना होगा वो आपको खुद ऐड कर लेंगे। आपके नंबर जो हैं वो सारे हमारे पास LMS पे आ चुके हैं, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त दिए थे वो सब। जी गफरान साहब,
तो गुफरान खान साहब का जो सवाल है ये फिर आप एडमिन से कांटेक्ट कर लें, या मैं इस वक्त एकेडमिक से रिलेटेड जो है वो बात कर सकता हूँ, तो आप जो है वो एडमिन में से कांटेक्ट कर लें। आप किसी दिन यूनिवर्सिटी विजिट करके, और जाहिद सलीम साहब होते हैं एडमिन में, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी जनाब, ऑनलाइन क्लासेस में शुरू में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन आप बेफिक्र हैं, हमारे टीचर जो हैं वो जो स्प्रिंग सेमेस्टर से यानी कि फेब से जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको जो है अच्छा एंटरटेन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जी फलक नाज, हाउ कैन आई के, अच्छा जी नंबर, ठीक है। तो आपको अगर नंबर चेंज कराना है तो आपको इसके लिए, अगर आप एडमिशन से फोन पे भी बात कर सकती हैं, आप अपना नंबर जो है वहां से चेंज करवा सकते हैं, जो आपको ऑफिशियल नंबर रखना है वो आप रखें। एलएमएस का पासवर्ड वैसे तो आपको ईमेल पर आज एसएमएस के थ्रू मिल चुका होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट को एलएमएस का पासवर्ड मैसेज नहीं हुआ है तो आप ये कर लें कि आप एलएमएस पे जाएं और आपकी जो यूजर नेम है वो आपकी स्टूडेंट आईडी ही है, जो कि आपके फी वाउचर पे एस नंबर के नाम से लिखी हुई है, तो आप वो यूजर नेम डालें और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दें। जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पासवर्ड रीसेट का लिंक आएगा उस ईमेल पर जो ईमेल आपने फॉर्म पे लिखी थी सबमिट करते वक्त। उस ईमेल पे जब लिंक आ जाएगा तो आप कनेक्ट कर देंगे। और अगर इस तरीके से भी आप ना कर सकें तो फिर आपको एडमिशन ऑफिस से का विजिट करना पड़ेगा। एमसीएस के स्टूडेंट की क्लास कल से नहीं है जनाब, आपकी क्लास मेरे ख्याल से सैटरडे को पहली क्लास है, सैटरडे और संडे को आपकी क्लासेस होती हैं, तो आपकी पहली क्लास सैटरडे को होगी। आपका स्केड्यूल जो है वो ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पर जो है वो मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं।